ये आप देखोगे इन्वेंट्री इन्फो में कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, ये तीनों चीज दिखा रहा है, बट इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। कि जैसे मान लो आपकी कंपनी है, आपने कंपनी जिस कंपनी में काम करने का, वहां पे सिंपल सा स्टॉक है कि आपने कहा कि टीवी, फ्रिज या गारमेंट जो भी आपकी कंपनी काम कर रही है, तो उसमें देखो सेम इसमें वो चीज पूछेगा, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो स्टॉक ग्रुप वही होता है आपके जो सेम आपके स्टॉक एक सेम नीचेस के स्टॉक को डिफाइन करता है। सर इसमें मतलब जैसे हमारे स्टॉक कंपनी के होते हैं, इसमें बताना पड़ता है कि स्टॉक कौन सा, मतलब अगर हम फ्रिज बेच रहे हैं चाहे टीवी बेच रहे हैं तो बताना पड़ता है कि ये टीवी के स्टॉक है। देखो अगर इसमें आप कैटेगराइज करना चाहते हो, जैसे कि आपने कहा कि मेरा टीवी क्या है, अब एलजी, सोनी, सैमसंग सबके आ रहे हैं, हाँ है ना। बट आप चाहते हो कि टैली पे मेरे पास स्टॉक जो मेंटेन रहे, कि मेरे पास अलग अलग ग्रुप वाइज रहे, जिससे मेरे को पता रहे कि इसमें इस ग्रुप में इतने स्टॉक है और इसमें इतने है। ठीक है, तो आपको यहाँ ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है, टैली आपको इसमें कोई भी चीज क्रिएटेड नहीं देता। कि आप जैसा आओगे टैली पे दिखाता हूँ आपको कि स्टॉक ग्रुप पे आप आए या स्टॉक आइटम पे आए या यूनिट पे आए, तो देखो कोई चीज क्रिएटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन टैली नहीं जानता, टैली सोल्यूशन वाले, कि आप किस चीज का बिजनेस करोगे। जैसे लेजर में था ना आपका कि ग्रुप तो 28 गिवन थे आपके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही यूज ऑन होते थे आपके, बट लेजर आप लोग बनाते थे, है ना। तो सेम ऐसे ही क्या है, स्टॉक से रिगार्डिंग आपकी क्या है, टैली ने क्या करा, बोला कि आप खुद क्रिएट करो स्टॉक आइटम क्या है आपका, या ग्रुप क्या है, या यूनिट आपकी। तो स्टॉक ग्रुप आप समझ गए। जैसे मान लो आपने एक एग्जांपल लिया टीवी का, तो आप टीवी में मान लो सोनी, एलजी अलग अलग आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ग्रुप में उनको बना दोगे कि एलजी का, सोनी का, ऐसे करके। ठीक है। और स्टॉक आइटम क्या आपके, कि जितने जितने टीवी होंगे, अब टीवी में क्या कि जैसे 32 इंचेस आते हैं, तो आप उसके साथ मेंशन करते हुए चलोगे। और यूनिट क्या है, ये सबसे मेन है आपका, कि यूनिट अगर नहीं बताओगे तो आगे जाके जब आप उसको कैलकुलेशन करते हो, जैसे आप परचेज कर रहे हो, तो ये नहीं बता पाओगे कि नंबर ऑफ पीसेस कितने खरीद रहे हो या नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यूनिट यहाँ बतानी कंपलसरी आपकी। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक का नहीं पता चलेगा ना। और एक क्लोजिंग स्टॉक का आपका, क्योंकि मान लो आपने स्टॉक बनाया, परचेज करो, सेल करो, बट आप नंबर तो उसके काउंट ही नहीं हो रहे। तो ये तो था आपका सिंपल स्टॉक क्रिएशन, जो कि आपका टैली बाय डिफॉल्ट आपको देता है। इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको अनेबल नहीं करनी पड़ती। बट जो मैंने इसमें सेकंड आपको बताया है कि एडवांस स्टॉक क्रिएशन, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी आप बिजनेस आप रन कर रहे हो, उसमें क्या होते हैं, लोगों के गोडाउन्स होते हैं, है ना। गोडाउन्स होते हैं ना आपके, गोडाउन्स हो गए या आपके क्या ब्रांचेज हो गए, कि आप उसमें ट्रांसफर करते हो, वहां से गुड्स मंगवाते हो, तो ये सारी चीजें। तो आपने कहा हम उसको कैसे मेंटेन करें टैली पे। सर। तो टैली में मैंने देखो लास्ट में आपको बताया था कि आपके पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा फीचर अनेबल कर सकते हो जो टैली का लाइसेंस आपने ले रखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो कौन से फीचर बताए थे मैंने, ऑल्ट F2 करके ऑल्ट F2। हाँ, मतलब वो सेटिंग में जाते हैं सर F11। हाँ F11, सॉरी F11। आप हमेशा टैली में याद रखना। देखो एक चीज बता देता हूं आपको, कि अगर कोई करंट कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है आपको, कि अगर कोई करंट कॉन्फ़िगरेशन जो एट ए टाइम, जैसा इन्वेंट्री इन्फो में कुछ चीज चेंज करना है, तो उसके लिए होता है F12। अगर कोई भी करंट चीजें चेंज करनी है, अगर कुछ एक्स्ट्रा अनेबल करना है, तो उसके लिए F11। दोनों में बस एक कॉमन सा डिफरेंस है कि अगर कोई करंट कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो F12, अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर अनेबल करना है टैली में तो क्या करोगे आप, F11। तो आप देखो F11 करा मैंने यहाँ पे, तो कंपनी फीचर आ गया। तो कंपनी में दिखाएगा आपको अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी। तो इसमें हम तीनों में जाएंगे। तो बट हमारा आज का जो टॉपिक है उसका अकॉर्डिंग हमें कहाँ जाना है, आपके क्या कर रहे हैं हम, इन्वेंट्री फीचर्स, इन्वेंट्री कर रहे हैं ना, तो हम इन्वेंट्री फीचर्स में आएंगे। तो देखो यहाँ पे पूरी आपकी शीट आ जाएगी, अलग अलग डिफरेंट आपके फीचर से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन अभी सबसे पहले देखना हमें, कि अभी हम सारी देखेंगे इसके अंदर कि वन बाय वन कौन कौन सी किस किस के रिगार्डिंग होती है आपकी। ठीक है, बट हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। तो यहाँ आप देखना कि आपको बोलेगा स्टोरेज मीन्स क्या, कि आप कहीं भी स्टोर करने के लिए या अपने प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ अगर एक्स्ट्रा फीचर चाहते हो टैली में, तो आप क्या करोगे, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन देख रहे हो, आप इसको अनेबल कर दोगे। तो इससे क्या होगा, आपके गोडाउन जितने भी आपकी कंपनी के गोडाउन होंगे, जहां पे भी होंगे, वो सारे आपके यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, आपको एक फीचर अलग से दे देगा।
फिर आपने कहा मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, कि आपने कहा कि मैं उसके ब्रांडिंग या उसके साइज ऐसे करके कोई अलग से भी कुछ उसको डिफरेंट मतलब बताना चाहता हूं, तो आप इसकी स्टॉक कैटेगरीज भी यस कर दोगे। फिर आपका आता है मेंटेन बैच वाइज डिटेल, ये ज्यादातर आपके ना मेडिसिन प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, इन सब में चलता है आपका। या अगर आप जैसे ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनमें भी आपका बैच वाइज डिटेल चलता है, क्योंकि स्लॉट आते हैं आपके। राइट। ठीक है। मेडिसिन में खासकर इसलिए चलता है क्योंकि मान लो कि मेडिसिन में क्या होता है कि एक्सपायरी डेट और एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, और कल को मान लो किस स्लॉट किस कंपनी से आया ये भी तो पता होना चाहिए। मान लो कल को आगे से आपके पास क्या आया, एक्सपायरी मेडिसिन आपके पास भिजवा दी किसी ने, और वो स्लॉट आपको पता ही नहीं चल रहा किस कंपनी से आया है, तो उसको भी एक लीगली मतलब एक पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक एविडेंस के अकॉर्डिंग आप उसको प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकते हो टैली में, और आपको पता रहेगा किस कंपनी से आया, जिसको आप इजिली रिटर्न कर सको। ओके ओके सर। ठीक है, तो आप इसको भी, ये मैं अभी सारी कॉन्फ़िगरेशन यस कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन आज पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ आपका। ठीक है। ओके सर। ठीक है। फिर इसमें पूछेगा आपसे सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, कि अगर कोई आपका एक्सपायरी है तो अगर मेडिसिन होगी तो जरूर, अभी मैं यस कर दे रहा हूँ जो आगे आपको प्रोडक्ट में दिख जाए। फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे देखो सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, कि जैसा आपने देखा होगा मॉल में आपने बाय वन गेट वन फ्री चल रहा होता है आपका ऑफर, या बाय टू गेट वन फ्री आपका, है ना। तो टैली भी क्या करते हैं, आपने बड़ी बड़ी जब कंपनी से या कोई ऐसा प्रोडक्ट लेते हो उसमें आपके फ्री सैंपल भी आते हैं, है ना। कंपनी में कुछ आते तो आप फ्री सैंपल भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कभी कभी उसने कितना परचेज करा तो उस पर कुछ स्कीम आती है, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको अपनी इनवॉइस में क्या चीज है, एक्चुअल और बिल क्वांटिटी कॉलम, मान लो कि उसने 100 अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता हो तो उस पर 10 पीसेस फ्री है, तो एक्चुअली उसके पास कितने जाएंगे, 90 110 110 ना आपका। तो आपको अब क्या है कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन यस नहीं करोगे तो हमेशा वहां 110 पीसेस का ही बिल बना देगा, बट हमें क्या करना है कि 110 पीस तो जा रहे हैं उसके पास, बट क्या है बिल हमें 100 का ही रेज करना है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को यस रखेंगे, मैं दिखा दूंगा कहां पे आपको शो करेगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन पता चलेगी ना आपको। हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो इसको आप सेव कर दोगे, सेव करने के बाद आप देखना कि जैसे आप इसको सेव करते हो तो आपके पास देखो ये इन्वेंट्री इन्फो में आपसे पूछेगा कि स्टॉक ग्रुप, और देखो एक नया हेड आ गया आपके पास, स्टॉक कैटेगरी। फिर आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखो गोडाउन। आपको देखो एक चीज याद रखना है, कभी यहाँ पे गोडाउन बोलेगा इसे, कभी इसको लोकेशन बोल देगा टैली के अंदर, तो आपको ये मत सोचना कि गोडाउन और लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट है, आपको सेम चीज है आपकी। ठीक है, तो ये देखो ये आपके सारे फीचर्स अनेबल होगी, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपना एक स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। तो अब स्टॉक मेंटेन करने के लिए देखो मैंने एक प्रैक्टिकली पूरा असाइनमेंट ले रखा है इसका, कि जिसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक क्रिएट करोगे और आप क्या करोगे, उसके बाद उसकी रिपोर्ट व्यू करनी आनी चाहिए आपको। तो देखते हैं, देखो आपकी रिपोर्ट के रिगार्डिंग एक इसका ये ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहली चीज, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, कि जो हमने करा था कल, कि मैंने 2 चीज बताई थी आपको, 2 बिजनेस टाइप आपको, कि एक बताया था मैंने कि अभी तक आप मैनुअल रिकॉर्ड कर रहे थे, ये आपका क्या कर रहे थे, कोई आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे यूज कर रहे थे, अब टैली लेके आप टैली पे करना चाहते हो, एक वो चीज। ये मैंने कहा था एक आपका बिजनेस चल रहा है टैली पे कंटिन्यू, तो उसको कैसे मेंटेन करोगे। तो 2 तरीके बताए थे मैंने, तो जल्दी से बताइए क्या करोगे इस केस में आप। हाँ जी, कहाँ गए सारे। सर क्या बोले? मैं कह रहा हूं कि कल मैंने एक चीज बताई थी ना आपको, कि अगर आप मान लो कि कोई मैनुअल बिजनेस कर रहे हो, फिर आपने टैली सॉफ्टवेयर लिया और उस पर काम करना स्टार्ट करा आपने, या मान लो कहीं ऐसी जगह आपकी जॉब लगी जहां पे क्या कंटिन्यू टैली पे आपका काम चल रहा था, अब आपको जाके वहां पे काम संभालना है, तो 2 चीजें मैंने बताई थी आप कैसे मेंटेन करोगे उसे। सोचो सोचो जल्दी। हाँ जी, कहाँ गए जी, आशीष, सुमित कौर मैम, सौरभ जी, आलोक जी, अमित चौधरी। याद कर रहा हूँ। अच्छा, सोच रहे थे। मौसम, मेंटेन रिया गोयल मैम, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। नहीं, याद नहीं आ रहा। सर नहीं याद आ रहा एक्चुअली, क्लास हमने कल रिवीजन करने के लिए बैठे थे सर, वो रिकॉर्डेड सेशन ही नहीं हुआ तो ध्यान नहीं, अब डल चुका, आप रिकॉर्डेड कर सकते हो, तो मैं बता देता हूँ, कोई नहीं।
कि देखो आपका क्या है ना, जो मैंने बताया था आपको कि एक बिजनेस क्या कि एक तो मैनुअली अकाउंटिंग कर रहा था, आप सॉफ्टवेयर लिया उसने, है ना, Yes, एक sir. ये, और इसी में एक और ऐड किया था मैंने कि मान लो कि वो कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था बट उसने कहा टैली मेरे को बेनिफिट लगता है, मैं टैली यूज करूंगा। तो उसकी इसमें क्या था, सारे के सारे उसके ओपनिंग आपके क्या होंगे, सबसे पहले चढ़ेंगे कहाँ पे, अकाउंटिंग मास्टर्स में। अच्छा हाँ ठीक अकाउंटिंग है, मास्टर्स में। क्योंकि ये चीज पता है क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आगे जाके जब आप बिजनेस में कहीं आपकी जॉब लगती है तो मान लो आप क्या करते हो कि जैसे आप, मैंने आपको सिखाया कि पहले ये चीज सिखा रहा हूं मैं, तो आप भी सोचते हो पहले यही सारी चीज डलेगी, बट आपको उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग देखना होता है, मेन चीज है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मतलब प्रैक्टिकली आपको मतलब सारी चीजें क्लियर होगी, कल को आप वहां जाते हो तो उसकी सिचुएशन देखोगे उस बिजनेस की कि मतलब क्या है, कि वहां पे क्या कंटिन्यू बिजनेस होता हुआ आ रहा है, तो आपको कहाँ से उसमें बिजनेस मतलब कंटिन्यू आपको काम करना है, या मान लो कोई फ्रेश पूरा मतलब स्टार्ट हो रहा है जो अभी तक मैनुअल कर रहे थे तो उसके ओपनिंग पहले फीड करने होंगे, तो ये दोनों चीज आपको क्लासिफाइड होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। तो देखो पहला चीज क्या है कि अगर आप, मैंने मैनुअल अकाउंटिंग कोई कर रहा था और मेरी जॉब वहां लग रही है, उसने कहा मैं टैली सॉफ्टवेयर लूंगा, तो आपको अब टैली पे सारा काम करना है। या आपका क्या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर था उससे मैं टैली पे आ रहा हूँ, पहला केस ही है, तो मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले टैली पे सारे ओपनिंग फिल करने होते, कहाँ पे, अकाउंटिंग इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। ठीक है, अगर मैंने क्या करा कि कहीं ऐसी जगह जॉब लगी मेरी जहां पे क्या है ऑलरेडी टैली पे वर्क चल रहा था, और मेरी मान लो बीच फाइनेंशियल में लगी, मतलब कि मान लो जो फाइनेंशियल चल रहा है उसके बीच में जून जुलाई अगस्त सितंबर में लगी, तो मेरा काम पता है कहां से रहेगा, मैं काम स्टार्ट करूंगा यहाँ वाउचर्स, क्योंकि उसमें ओपनिंग ऑलरेडी फिल होंगे, फिल हो चुका है ना, तो इसमें तो ऑलरेडी काम चल रहा है, तो ऑलरेडी सारा काम हो रखा होगा, मेरे को क्या करना होगा कि जो उनके बिल पेंडिंग होंगे या आपकी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, मेरे को वहां से काम करना होगा। ठीक है, तो दोनों एक चीज बार क्लियर ना अब आपको? एक बार दोबारा बताइए ये वाला। ठीक है, अभी ये बताया देखो आपने। पहली चीज क्या है कि मान लो कि आप कहीं जॉब पे गए तो वहां पे क्या बोला कि हम अभी मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, अब हमें सिस्टम पे करना है, टैली पे, या हम कोई और सॉफ्टवेयर चलाते थे, अब टैली पे लेके आना है आपको सारा काम। यस सर। तो पहला केस तो ये बन गया। तो इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले आप सारी चीजें उसकी ओपनिंग फिल करोगे, और ओपनिंग फिल कहाँ होती है आपकी, अकाउंटिंग इन्फो में। अगर आपकी जॉब कहाँ लगी, एज अ जहां पे कंटिन्यू कंपनी रन कर रही है टैली पे, टैली सॉफ्टवेयर पे, तो आपका काम स्टार्ट कहां से होगा, अकाउंटिंग वाउचर से और इन्वेंट्री वाउचर से, क्योंकि आपको पता है वहां पे सारे ओपनिंग पहले से फिल है, अगर आप दोबारा डालोगे तो डबल हो जाएंगे, ये आपके मिसमैच क्रिएट हो जाएंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर नहीं आपका? यस सर। तो बस थोड़ी मतलब अगली क्लास में हम क्या वाउचर्स पे भी आ जाएंगे, अभी बस हम इन्वेंट्री का पार्ट आज खत्म कर देंगे सारा आपका। तो इन्वेंट्री में देखो सारे फीचर आपके अनेबल हो गए। हाँ जी, यस सर। तो इसमें देखो मैंने एक असाइनमेंट आपको दिखा रखा है कि इसके अंदर मैंने मेनली लिखा हुआ भी आपको कि अगर कोई एक्टिवेशन करना होता है तो देखो स्टेप 11 F2 करके आपको फंक्शन एनेबल करोगे। फिर उसके बाद देखो इसमें मैंने एक पूरा एक वैसे ले रखा है कि आपके मोबाइल ऐसे सीरीज है जिसमें क्या है आपके ग्रुप, गोडाउन, आपके क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, आपकी यूनिट क्वांटिटी आपके कितने में है, एनओएस आपका, ऐसे करके सारी चीजें, कुछ गोडाउन में रखी है, कुछ शॉप में रखी है मैंने, ऐसे करके। ऐसा होता है ना आपका कि मान लो कि आपने एक पूरा शोरूम खोला है बट उसके गोडाउन एक अलग रख रखा आपने, है ना, तो वो सारी चीजें आपको मेनली कैसे मेंटेन करनी है। तो हम चलते हैं सबसे पहले टैली पे। तो अब देखो सबसे पहले हमने जो कॉन्फ़िगरेशन थी हमारी, ये आप देख रहे हो एक्टिवेशन द फॉलोइंग ऑप्शन, ये हमने कर लिए सारी चीजें, यस सर। है ना, सारी चीजें कर ली। अब क्या करना है आपका, क्रिएट द फॉलोइंग स्टॉक ग्रुप की मीन्स क्या, हमें कि सारा स्टॉक क्रिएट करना है सबसे पहले, जिसके अंदर हमें 1 by 1, अभी हम क्या करेंगे टैली में ना 1 by 1 क्रिएट करेंगे। ओके सर। ठीक है, कि टैली में हम ये 1 by 1 क्रिएट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा सारी चीजें हमें क्रिएट हो जाएगी। बट उसका जब हम क्या करेंगे आगे जाके, जब हम यहाँ पे ये तो हम 1 by 1 इसलिए क्रिएट कर रहे कि हमें सारी चीजें पता रहे कि कल को हम कुछ गलत करते हैं तो उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, या हम ऑल्टर कैसे करेंगे, या हम उसको व्यू कैसे करेंगे। बट आगे जाके जब हम ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो वहां पे कुछ शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको, जो एट ए टाइम क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो आपको आना सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो। तो देखो सबसे पहले पूछेगा आपसे ग्रुप, तो ग्रुप आपके मैंने बताए थे क्या, जो सेम नेचर्स के स्टॉक को डिफाइन करते हैं। तो हम चलते हैं हमारे असाइनमेंट पे। तो असाइनमेंट देखोगे आप कि इसके अंदर क्या है, आपका ग्रुप कौन सा है,
ये रहा फिर डेल डेल एचपी HP, डेल एचपी नोकिया Nokia। है ना। तो देखो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको ग्रुप में बांट रखा है क्या, इनकी कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इनको कैटेगराइज मैंने किसके अकॉर्डिंग करा है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, ऐसे। तो आपको भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे अकॉर्डिंग मत सोचना कि मैंने डिफाइन कर दिया लैपटॉप। आप क्या कर सकते हो, लैपटॉप ग्रुप में डिफाइन कर दो, कैटेगरीज में डेल डाल दो, जैसे आप मेंटेन करना चाहते हो। आपको दो चीज याद रखनी है, ग्रुप और आपकी कैटेगरी। तो इन दोनों में क्या कर सकते हो आप, उसकी ब्रांडिंग या उसके साइज या उसकी कंपनी की नेम, ठीक है। ठीक है सर। तो ये आपको क्लासिफाइड करना भी आपको आना चाहिए ये। तो हम चलते, देखो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि आपको ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप हमारे देखो डेल, एचपी, नोकिया और क्या आपका ये सैमसंग की जगह सैमसंग। ठीक है। तो सैमसंग है आपका। तो कितने ग्रुप हो गए आपके, 4, 4, है ना। जी सर। 5। तो हम आ जाते हैं अब आपकी टैली पे। तो यहाँ आते आपका सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएशन पे आपका, सही है। तो आप क्रिएट पे आप आओगे तो नेम में आपको यहाँ बताना होगा क्या, कि सबसे पहले डेल था तो यहाँ डेल। फिर आपसे पूछेगा देखो एक अंडर आपका प्राइमरी। तो आपको ये चीज प्राइमरी का एक पता होना चाहिए टैली में। हाँ जी। तो देखो अंडर ग्रुप पूछ रहा है, तो मैं एक और ग्रुप बना दूं इधर। नो सर। तो एक चीज याद रखना, कभी भी अगर आप कोई चीज एट अ पॉइंट आप एक क्रिएट कर रहे हो तो उसको उतनी ग्रुपिंग नहीं करनी है आपको। जैसे मैं एक ग्रुप तो ऑलरेडी बना रहा हूं, अभी देखो ग्रुप तो कोई बना हुआ नहीं है ना इधर। नहीं सर। अगर मैं यहाँ ग्रुप क्रिएट करता हूँ, इट मीन्स क्या, मैं सबसे फर्स्ट ग्रुप बना रहा हूँ, है ना। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको ना अंडर और ग्रुपिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपका एक पॉइंट होता है, जैसे आपको पता है काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती जी सर। है ना। तो सेम वैसे ही क्या है, अगर टैली में कोई ग्रुप बना रहे हो तो उसका एक मेन स्टार्टिंग पॉइंट प्राइमरी रहता है आपका। इसके अंदर हमें और ग्रुपिंग नहीं करनी, बस आपको डेल और इसको प्राइमरी छोड़ देना है, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। फिर आप इंटर करके देखोगे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, मींस क्या है कि वो कह रहा है कि आगे जाके जब इस ग्रुप में आप कोई स्टॉक क्लासिफाइड करोगे, तो जब हम उसकी परचेज करें और सेल करें तो ऑटोमेटिक उसमें लेस और आपका ऐड करते रहे। तो इसलिए हम इसको यस कर देंगे। सेव करने के बाद फिर ऐसे अगला आपका ग्रुप कौन सा है तो वो देख लेते हैं आपका। ये अगला कह रहा है आपसे एचपी का। तो हम आ जाते हैं टैली पे, तो यहाँ पे एचपी का लिख देते हैं जी, और इंटर करके प्राइमरी और उसको भी यस करके सेव। फिर ऐसे अगला आपका था नोकिया। सर ओके। हाँ जी, इसमें अंडर में हम लोग कैटेगरी तो डाल ही सकते हैं, जैसे लैपटॉप या ये मोबाइल। कैटेगरी नहीं है, ये इसका अंडर मतलब सब ग्रुप बन जाएगा इसका ये। इसलिए हम कैटेगरी के लिए देखो अलग ऑप्शन है। हाँ जी क्लियर, या अभी कोई डाउट है। क्लियर। ठीक है हाँ जी मैम। ठीक है ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये ना इसकी ग्रुपिंग हो जाएगी, ये कैटेगरी नहीं है, ये मींस क्या नोकिया फिर इसके अंदर एक और ग्रुप बन जाएगा आपका। तो मैंने कहा था कि काउंटिंग जैसे 1 से स्टार्ट होती है तो हम प्राइमरी, इसलिए आपका टैली में कोई भी चीज अगर स्टार्ट हो रहा है तो प्राइमरी रखेंगे उसे, ठीक है। जी सर। ठीक है सर। तो प्राइमरी करके इसको सेव कर देंगे। फिर लास्ट आपका सैमसंग है, तो यहाँ आके इसको भी यस करके, अब ये ग्रुप मेरे क्रिएटेड। अगर इसमें कोई एरर है तो आपको पता है ऑल्टर आप कर सकते हो, या अगर कोई डिस्प्ले में चेक करोगे तो कुछ चीज चेंज नहीं होगी, मगर आपका क्या व्यू कर सकते हो। ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। अब देखो ये थी मैम आपकी कैटेगरी। जैसे आप कहते थे ना कैटेगरी हमें क्रिएट करनी, तो कैटेगरी अलग से देता है आपको टैली, कि आप स्टॉक कैटेगरी पे जाओगे और क्रिएट करोगे। तो कैटेगरी में देखो मैंने बताया था एक लैपटॉप था, है ना। तो देखो इसमें भी एक अंडर पूछ रहा है आपसे, तो अंडर इसको भी प्राइमरी रखना आपको, ठीक है। क्योंकि क्या है जितनी आप ग्रुपिंग बढ़ाओगे उतने आपके क्या होंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट होती रहेगी आपकी, ठीक है। यस सर। तो इसको सेव करके फिर एक मोबाइल था आपका, देख लेते हैं। देखो लैपटॉप और मोबाइल, और फिर एक एलईडी टीवी। तो यहाँ पे मोबाइल प्राइमरी और फिर यहाँ एलईडी टीवी आपका, और इसको सेव कर देंगे। तो ये सारे आपके क्या ग्रुप और कैटेगरी आपकी क्रिएट हो गई। अब आता है आपका स्टॉक आइटम, बट हम स्टॉक आइटम सबसे एंड में बनाएंगे, क्योंकि क्या है ये सारी चीजें स्टॉक आइटम, जैसे आपने देखा होगा होटल में या आप कहीं जैसे पार्टीज में भी जाते हो तो आपने देखा होगा कि पहले सबसे पहले आप स्टार्टर वही खाते हो ना, यस सर। है ना, वही चीज है ना आपका मेन। यस सर। फिर आपका लास्ट में आता है मेन कोर्स, यस सर।
है ना? तो वैसे ही आपका क्या है, स्टॉक जब हम बनाते हैं तो ये जो आपके ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट, गोडाउन, ये सारी चीजें, ये आपकी स्टार्टर है, मेन कोर्स आपका स्टॉक आइटम। जी सर। तो क्या है, आपकी स्टॉक आइटम में सारी चीजें डलेगी, तो इसलिए हम उसको एंड में बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिर हम यूनिट बना लेते हैं आपकी, जी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका। तो हम क्रिएट पे जाएंगे, तो यहाँ पे जाके आपको दिखाना है सिंबल में, कि जैसे सिंबल में इसकी क्या यूनिट दिखा रखी है, नंबर्स की आपकी, एनओएस। तो यहाँ पे आप एनओएस कर दोगे, और यहाँ पे आप फॉर्मल नेम में प्रॉपर पूरा नेम डाल सकते हो इसका, कि नंबर आपका। ठीक है। ठीक है अगर आप नहीं डालना चाहते, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बट आपको सिंबल में जरूर बताना है आपका, इसमें जो आपका सिंबल है यहाँ जरूर बताना है, तभी आपका टैली आगे जब हम सेल परचेज पे आएंगे तो कैसे कैलकुलेट करता हो। फिर आपका आता है एक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मीन्स क्या, कि जैसे मान लो कि आप केजी या लीटर या आपके क्या है, ऐसे करके जो भी यूनिट आती है जो पॉइंट में आ सकती है ना। ओके सर। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अगर मैं यहाँ केजी की यूनिट बता रहा होता और मैं बताता कि मेरे को आगे जाके जैसे 2.5 किलो में खरीद रहा हूं, तो मेरे को पता है 2.5 है, या मैं यही लिखूं, या मैं ये लिखूं क्या, 2.50। तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है आपकी, 2 है, और पहले वाले में 2.5 में 1 है ना। तो आपको पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए, वो चीज होती है आपकी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की। मीन्स क्या, कि जो आपने पॉइंट लगाया, उसके डेसिमल लगाया, उसके पीछे कितनी वैल्यू चाहिए आपको। अगर आपको 1 चाहिए तो यहाँ 1 मेंशन करोगे, 2 चाहिए तो 2 मेंशन करोगे, 3 चाहिए तो 3 मेंशन करोगे। ठीक है। ठीक है सर। अगर 4 गए है तो 4 करोगे, और मैक्सिमम कितनी जाती है इसमें, 4 आपकी, 4 से ज्यादा नहीं होती आपकी। ठीक है। ठीक। तो नंबर में तो हमें क्या है, अभी पूरे हम जो नंबर लेंगे वो तो पूरे ही लेंगे ना, कि एक पीस या 2 पीस जितने भी तो कंप्लीट लेंगे, तो इसलिए इसमें 0 रहेगा। जब भी आप केजी, लीटर, मिलीलीटर, जिसकी भी यूनिट बना रहे हो आप, क्या करोगे, पॉइंट की वैल्यू पहले कंसीडर करोगे, वरना क्या होगा, आगे जाके ना इस यूनिट में ऑल्टर नहीं होता। एक चीज और बता दूं आपको, जैसे मान लो कि मैंने नंबर्स का लेके आगे कोई बिल बना दिया, जैसे मैंने मानो आप केजी का है, जैसे मैंने केजी का एक बिल बना दिया, यहाँ 0 रख दिया मैंने डेसिमल प्लेस पे, और मैंने एक बिल बना दिया, फिर अगले बिल में क्या हुआ, पॉइंट में वैल्यू आ गई, और मैंने यहाँ पे 0 बता रखा था, तो पॉइंट पता क्या करेगा आपका, राउंड ऑफ कर देगा उसे ऑटोमेटिक टैली। ओके सर। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, जब भी अगर ऐसी यूनिट है जिसमें आपको पता आगे जाके पॉइंट में आनी है, तो आप वहां पे पहले डेसिमल बता दोगे, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है। ठीक है सर। तो इसका मेन आपका रहता है, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी चीजें इसमें चेंज होती है, जैसे अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन आगे आएगा आपका। तभी हम इसको सिंपल यूनिट देखते हैं, फिर आगे जाके हम देखेंगे जब आपकी सेल परचेज के जब इनवॉइसिंग पाएंगे ना, तो उसमें अल्टरनेट यूनिट भी देखेंगे आपको। ठीक है। ठीक है सर। तो इसको सेव करते हैं आपका। तो अब देखो आपने यूनिट भी क्रिएट कर ली, यूनिट क्रिएट करने के बाद आपकी क्या आ जाती है यहाँ पे, गो डाउन आपका। तो देखो एक क्या है, आपका गोडाउन है रजौरी गार्डन, और एक है आपकी जो मेन आपकी शॉप है। तो हम कहाँ जाते हैं जी, इसको स्किप करके हम आ जाएंगे कहाँ, गोडाउन पे। गोडाउन पे हम आएंगे तो यहाँ देखना आपको ऑल्टर का ऑप्शन दे रहा है। यस सर। यहाँ आपको देखो ऑल्टर का ऑप्शन दे रहा है। तो ऑल्टर का ऑप्शन क्यों दे रहा है, क्यों, क्योंकि गोडाउन का बाय डिफॉल्ट एक मेन लोकेशन क्रिएटेड रहता है आपका, और ये इसलिए क्रिएटेड रहता है, मान लो जहां पे आपने ऑफिस लिया है वहां पे ही आप अपना स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, इसलिए क्या करता है टैली बाय डिफॉल्ट एक मेन लोकेशन का आपको ऑटोमेटिक देता है। ठीक है। ठीक है सर। बाकी अगर आप चाहो तो इसको क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने कहा मेरे पास 2 गोडाउन है, कि एक तो क्या है आपका रजौरी गार्डन, और दूसरा क्या है जो मेरी मेन शॉप चल रही है। तो मैंने एक करा कि यहाँ पे रजौरी गार्डन, और देखो इसको प्राइमरी रखना है, यहाँ पूछेगा आपसे, देखो यहाँ देख रहे हो मेन लोकेशन, ये क्या होगा, इसका सब ग्रुप बन जाएगा, फिर मतलब सब गोडाउन बन जाएगा। बट मैं चाहता हूँ सब गोडाउन नहीं है, सेपरेट है तीनों, तो मैं इसको क्या रखूंगा, प्राइमरी। अगर आपको इसको लिंक करना होता है तो आप कर सकते हो, जैसे आपने कहा कि मेरा रजौरी गार्डन में क्या है 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो आप क्या करोगे जब बनाओगे तो मेन में रजौरी और इसको ऐसे क्लासिफाइड कर सकते हो आप। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइमरी रख के फिर आपसे पूछेगा यूज फॉर, देखो 2 चीज पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे यूज फॉर आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस। तो देखो 2 चीज आपको इसमें डिफाइन कर रहा है।
तो इसमें दो चीज क्या है कि आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी मीन्स क्या कि हमारा स्टॉक क्या है आपका किसी थर्ड पार्टी के पास है। ओके कि मीन्स क्या है कि मान लो कि आपने क्या करा, किसी को काम करने दिया और उसके गोडाउन बनाया और आपने क्या करा, उस गोडाउन को अपने यहाँ बना रहे हो और उस गोडाउन में आप दिखा दोगे कि हमारा स्टॉक किसी थर्ड पार्टी में, तो इसको यस कर दोगे, जिससे क्या रहेगा वो हमें स्टॉक की रिपोर्ट में अलग से शो करेगा। ठीक है, ठीक है सर। ये वाला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, कि हमारे पास क्या किसी थर्ड पार्टी का स्टॉक हमारे पास है, तो हम इसको यस करेंगे। बट अभी तो क्या इन केस हमारा ही गोडाउन और हमारा ही स्टॉक है, तो हम इन दोनों ऑप्शन को नो रखेंगे। ठीक है ठीक है, और इसको इंटर करके हम सेव कर देंगे आपका। जी सर। सेव करने का ये तो हो गया। फिर एक बनाएंगे हम शॉप का आपका, फिर यहाँ पे ऐसे ही प्राइमरी और इसको भी नो करके सेव, क्योंकि कोई दोनों आपके अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, हाँ जी। तो ये तो देखो अब आपके सारे ग्रुप क्रिएट हो गए। ग्रुप, आपकी कैटेगरी, गोडाउन और यूनिट। अब बात किसकी आ जाती है आपकी, जो आपका मेन कोर्स था स्टॉक आपका। स्टॉक आइटम। ठीक है, हम स्टॉक आइटम पे आते हैं। तो देखो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा इंस्पायर इनका, और आप क्या जाओगे स्किप करके स्टॉक आइटम, और यहाँ देखो क्रिएट करोगे, कंट्रोल ऑल्ट बिट्स मैंने इसको पेस्ट। तो देखो यहाँ सारी चीजें आपसे पूछ रहा है कि एक चीज क्या अंडर ग्रुप क्या है, तो ग्रुप देखो इसकी यहाँ डिफाइन कर रखी है प्राइमरी। है ना। तो ग्रुप इसका क्या है, तो देखो डेल का है, तो यहाँ पे आप डेल सेलेक्ट करोगे। कैटेगरी। और यहाँ पे क्या है, कैटेगरी में लैपटॉप है आपका, लैपटॉप। तो यहाँ पे आप लैपटॉप सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पे क्या यूनिट, नंबर। नंबर्स में, तो नंबर्स। और यहाँ पे देखो मैंने क्या करा था, मेंटेन इन बैच वाइज। एक कॉन्फ़िगरेशन थी ना आपकी F11 और Yes, sir. F करके ये वाली, तो ये कब पूछेगा आपसे, जब आपके पास यहाँ आप इसकी यूनिट बताओगे तब आपका ऑप्शन हाईलाइट करता है। जैसे मैं यूनिट अनहाइड कर दूं, देखो वो हाइड हो जाएगा। ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि मान लो कि पहले यहीं पे आए, सीधा नाम डाला, और क्या करते हैं वो बोलते हैं बैच तो आ ही नहीं रहा या एक्सपायरी का नहीं पूछ रहा मेरे से। वो तब पूछेगा जब आप उसकी यूनिट बताओगे, क्योंकि यूनिट आपके पास होगी तभी तो उसको बता सकते हो आप। तो आप यूनिट बता के क्या करोगे, बैच वाइज को यस करोगे, तो इससे क्या होगा, जब इसकी क्वांटिटी फिल करने जाओगे आप, तब आपसे पूछेगा कि इसकी कितना, कौन सा बैच है और कौन सा स्लॉट मतलब आ रखा है। अगर इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग आप बता सकते हो। अगर इसमें कोई एक्सपायरी है, वैसे इनकी एक्सपायरी नहीं होती। मैं इसको यस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जब मैं बैलेंस डालू तो मैं दिखा सकूंगा आपको। ठीक है, तो आप इसको यस करोगे। रेट ऑफ ड्यूटी पहले थी आपकी, वैट के टाइम में अब नहीं है, तो आप इसको स्किप कर दोगे। ठीक है, स्किप हम इसलिए कर रहे हैं, रेट ऑफ ड्यूटी इसलिए दिखा रहा क्योंकि क्या है, अभी भी आपको पता होगा कि जीएसटी में क्या है, 6 से 7 ऐसी गुड्स है जो अभी उसी आपकी वैट में कैलकुलेट हो रही है, जीएसटी में भी नहीं आई है। जी सर। इसलिए वैट का आपसे पूछता है वो। तो आप इसको क्या करोगे, इंटर करके ओपनिंग बैलेंस में क्या करोगे, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी देखोगे आप क्या करोगे यहाँ आके, तो क्वांटिटी में आपको दिखाएगा कितने, यहाँ पे 2 और 4 टोटल कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो आपको देखो अलग अलग नहीं बताना यहाँ पे, जब आप टैली पे आओगे तो आपको यहाँ बताया ना 6। जब आप इंटर करोगे तब आपसे यहाँ क्लासिफाइड पूछ लेगा कि किस गोडाउन में कितने हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे आप देखोगे कि रजौरी गार्डन में 2 पीस है 35,000 के हिसाब से, और 4 पीस 35,000 के हिसाब से शॉप पे पड़े हुए हैं। तो आप टैली पे आओगे, यहाँ क्या सेलेक्ट करोगे, रजौरी गार्डन, और यहाँ पूछेगा आपसे बैच। तो जैसा आप बैच आता है, जैसे दिल्ली का तो DL करके आएगा, हरियाणा का होता है HR, ऐसे करके बैच स्लॉट आते हैं उनके प्रोडक्ट में, वैसे मेंशन होगा आपका। तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ आपका एज्यूम करके, फिर एंटर करके मैन्युफैक्चरिंग डेट उसकी पूछेगा आपसे, तो मैंने कहा 1/4/2020। फिर पूछ रहा है यहाँ पे एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट आपकी जो भी होगी वो आप बता दोगे, वरना इंटर कर सकते हो आप इसे, क्योंकि इसमें कोई एक्सपायरी होगी नहीं आपकी, जो टीवी सब है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पीस थे इसके, 2 पीस। 2 इंटर करके आप क्या करोगे, 35,000 आप बताओगे और इंटर करके आप सेव कर दोगे। फिर अगले ही देखो यहाँ आपसे पूछ लेगा शॉप के लिए, इसका DEL करके ऐसे जो बैच स्लॉट था भी ऐसे एज्यूम डाल दे रहे हैं। फिर क्या अप्रैल में है, फिर इंटर के 4 पीस 35 और इंटर करके इसको सेव। तो ये देखो आपका स्टॉक कंप्लीट। कि यहाँ पे आपको हमेशा ही रखना है, कितने बताने यहाँ पे आपको, 6 जो उसकी टोटल होगी आपकी। ठीक है, टोटल के बाद आपको यहाँ बाइफिकेट पूछता है पूरी शीट में। जी सर। ठीक है, आप इसको इंटर करके आप इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपसे कह रहा है कि यहाँ पे नो एक्सपायरी गिवन। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सपायरी डेट नहीं बताई है, वो मतलब मीन्स कह रहा है कि कंपलसरी आपको यहाँ बताना, अगर आपने उसको अनेबल कर रखा है।
तो ये पॉइंट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसकी एक्सपायरी क्या है इसको नो कर देंगे कि हमें अगर नहीं चाहिए तो। एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, जैसे मान लो इनकेस आपने यस तो कर दिया, बट आपको पता है एक्सपायरी इस प्रोडक्ट में बतानी नहीं है। क्या बतानी है आपको? मैन्युफैक्चरिंग बतानी है ना आपको। यस सर। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग को आप क्या करोगे, यस। यस करोगे, और एक्सपायरी नहीं बतानी तो उसको नो कर दोगे, जिससे क्या होगा जब आप आगे सेव करोगे इसे तो आपसे ये क्वेरी नहीं पूछेगा। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही करके फिर हमें अगला स्टॉक की एचपी प्रोबुक आपका दिखा रखा है। यहाँ पे आए टैली पे कंट्रोल ऑल्ट वी एंड इंटर करके, तो यहाँ एचपी का होगा आपका अंडर, और आपका क्या है लैपटॉप है, और यहाँ पे नंबर्स, और फिर इंटर करके यहाँ पे अगर बैच वाइज चाहिए, अगर नहीं चाहिए इसमें तो आप इसको नो भी रख सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको हर किसी में बताना कंपलसरी है। और एक चीज याद रखना, कभी भी आप कहीं पे जॉब करने जाते हो तो वहां पे जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतना ही ऑप्शन अनेबल करना है। हाँ जी, यस सर। समझ रहे हो कि जैसे मान लो कि आपने टैली चलाना है तो पूरा सीख लिया, और आप क्या कर रहे हो, किसी कंपनी में जॉब करने गए और उसमें क्या कर रहे हो, आपकी जो कंपनी यूज भी नहीं करती आप वो फंक्शन भी अनेबल कर रहे हो। हाँ जी, यस सर। यस यस सर, सर। यस हाँ जी, कुछ एक चीज मैं समझा रहा, पता है क्यों? क्योंकि क्या है आगे ऐसे मतलब एक दो स्टूडेंट ने ऐसी मतलब क्वेरी से पूछी थी कि वो क्या करते थे, जैसे मतलब सीखा तो उन्होंने सारा, बट वो गए कहीं पे जॉब करने, अब वो कंपनी क्या करती थी, वो चीज मेंटेन नहीं कर रही है, वो नॉर्मली मेंटेन कर रही है, तो वो क्या करते थे फंक्शन अनेबल कर देते थे। उसके बाद कहते हैं सर उसमें इतनी सारी चीजें पूछ रहा है कि अब क्या करें उसमें। ओके। यस सर। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप सीख तो सारा रहे हो, बट क्या है आपके सामने जो बिजनेस है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करना भी आपको आना चाहिए कि इसके लिए क्या बेनिफिट है। जी सर। ठीक है, तभी तो एक प्रॉपर अकाउंटेंट माने जाओगे आप। कल को आप बोलोगे कि वहां पे सारे एनेबल करके आप करे जा रहे हो जो मर्जी, उसमें क्या होगा आपका सारा काम हौज पौज हो जाना है। तो आपको हमेशा याद रखना है, थोड़ा सा आपको मतलब वैसे गाइड करके चलना है कि मेरे को ये चीज है तो उसमें ये यूज करना है मेरे को, जिससे क्या रहेगा कि सामने वाले पर्सन को भी लगेगा इसको प्रॉपरली मतलब एक टैली एक तरीके से पूरा प्रॉपरली आपको वर्क करना आता है, रन करना आता है एक तरीके से। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। जैसे मैंने कहा अब नहीं है इसमें तो मैंने नो कर दिया, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको एब्जॉर्व करो उस कंडीशन को। फिर मैंने कहा यहाँ पे कि आपका जितनी क्वांटिटी है इसकी, मैंने कहा यहाँ पे 5 क्वांटिटी है, और सारे के सारे देखो इसमें शॉप में ही है, देख रहे हो। यस सर। तो आप आओगे कहाँ पे, टैली पे, और यहाँ पे 5 पीसीज, और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना फिर आपको शॉप, और 5 पीसीज यहाँ पे, और किस आपके रेट से है तो यहाँ आप देख लोगे 40,000, यहाँ पे 40,000। जी देन सर। इंटर करके इसको सेव करने के बाद फिर आपका ऐसी अगला स्टॉक कौन सा है, तो एक बार स्टॉक बना लेते क्योंकि स्टॉक की फिर रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे लेदर तो मैंने आपके लिए छोड़ दिए थे, बट स्टॉक थोड़ा सही है तो मैं बना देता हूँ आपके, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो कंट्रोल वी देन एंटर करके क्या सेलेक्ट करोगे, नोकिया सर 206, तो क्या होगा आपका नोकिया प्रीमियम आपका मोबाइल, और यहाँ पे नंबर्स, और यहाँ पे मैं वो एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बता रहा, मैं सीधा क्वांटिटी पे आ रहा हूँ। कितनी 4 पीसेस आपके कहाँ पे शॉप पे है, देन इंटर करके 4,000 के जी, देन इंटर करके सेव। फिर ऐसे अगला स्टॉक है आपका नोकिया 220, कंट्रोल वी नोकिया, और यहाँ पे आपका मोबाइल फोन नंबर कितने पीसेस है 4, 2500 के शॉप पे 2500। हाँ जी सौरभ जी, सोना नहीं है आपको? सो नहीं रहा था ठीक है, फिर आपका अगला स्टॉक है सैमसंग में आएगा, मतलब वो टीवी। टीवी। ठीक है, तो ये सैमसंग आपका, और यहाँ पे एलईडी टीवी LED TV नंबर, और कितनी क्वांटिटी है, दो। देखो क्वांटिटी में कितनी, 2 गोडाउन में, 2 शॉप पे है, तो यहाँ पे कितनी बतानी है, 4। हाँ जी, तो 4 बता के रजौरी गार्डन में 2 पीसेस। तो यहाँ पे आप देखोगे रेट में भी डिफरेंस हो सकता है कि आपने क्या, अभी देखो सेम रेट थे, बट यहाँ देखो अलग अलग रेट से भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे अलग अलग रेट ही बताओगे। तो बाइफरकेट करना पड़ेगा। हाँ, बाइफरकेट करना पड़ेगा 28,000, देन इंटर करके सेव। फिर आपको आना अगले पे
ये बस 3 स्टॉक 4 स्टॉक और है, फिर एंटर करके सैमसंग सैमसंग एलईडी टीवी नंबर्स, और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है इसकी, 4 पीस, स्टॉक में ही है सारा का सारा, रेट है आपका 32,000। फिर ऐसे आपका अगला कि गैलेक्सी M31, जो स्टोरेज तो इसी के साथ में इसको लिख दे रहा हूँ, इससे मेरे को क्लियर रहेगा। तो क्या आपका ये सैमसंग का फोन है, मोबाइल फोन, कितनी क्वांटिटी है, तो इसके देखो 5 गोडाउन में कुछ नहीं है, 5 है आपका सारा का सारा गोडाउन में, तो यहाँ 5 किस रेट से, तो 12,000। फिर आपका अगला स्टॉक है कौन सा, गैलेक्सी गैलेक्सी M30 फिर यहाँ पे सैमसंग, और यहाँ पे कैटेगरी मोबाइल मोबाइल नंबर क्वांटिटी कितनी है इसकी, तो देखोगे आपकी 8 क्वांटिटी है, 8 क्वांटिटी है, 6 शॉप में 2 8। तो यहाँ रजौरी में कितने थे, 6, तो 2 है सर, 2 किस रेट से है, 500 500, और यहाँ पे आपके शॉप में 6 है, 11,500। तो उसके बाद आप अगला देखोगे, लास्ट आपका आ गया गैलेक्सी M40 एंटर करके इसको सैमसंग, सैमसंग यहाँ पे कैटेगरी मोबाइल आपका मोबाइल नंबर, और किस पे है, ये भी 6 पीसेज आपके, 4 इसमें है आपके, रेट क्या है 13,500, और इसमें 13,500, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके सारा स्टॉक क्रिएट। अगर आपको पता है चेंजेस करना है तो आपके ऑल्टर आपके ऑप्शन है, या आप मल्टी ऑल्टर में जाके देखो, सारे आप चेक कर सकते हो इसके। जी सर। यस सर। क्या हो गया सर, क्या हैंग कर गया, यानी थोड़ा सा नेट स्लो होता है ना, क्योंकि आपका जो लाइसेंस वर्जन चलेगा आपका वो नेट से चलता है। यहाँ पे आप ऑल आइटम को देखो, चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये मल्टी का ऑल्टर मैंने ओपन किया है। तो ये तो होगी सारी स्टॉक की बात की, जो आपने ओपनिंग स्टॉक सारा चढ़ा दिया जी यहाँ पे। अब बात आती है इसकी रिपोर्टिंग कैसे चेक करनी है आपको, ठीक है। तो रिपोर्टिंग के लिए देखो, आपको टैली ने क्या कर रखा है, जो आपकी रिपोर्टिंग है, तो एक तो क्या है, आपको अलग से स्टॉक समरी दे रहा है, क्योंकि एक तो बैलेंस शीट में आप आओगे तो यहाँ देखो ऑल्ट F1 कर दो तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिखा देगा आपको, ओके सर, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में देखो आपको यहाँ ग्रुप वाइज दिखा रहा है। एक चीज याद रखना कि जैसे अगर आपने कोई ग्रुपिंग नहीं की होती तो यहाँ स्टॉक के नेम दिखा रहा होता, बट हमने इसकी ग्रुपिंग कर रखी है तो क्या दिखा रहा है, आपकी ग्रुप वाइज। तो इसको क्या करोगे, डिटेल के लिए ऑल्ट F1 कर दोगे, ठीक है। ठीक है सर। एक तरीका तो क्या, आप बैलेंस शीट से गए और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में आपने देख लिया, बट एक सबसे सिंपल तरीका है कि ये रहा आपका स्टॉक समरी, ठीक है। क्या आप स्टॉक समरी में आओगे, वही चीज दिखाएगा, इसको ऑल्ट F1 करना है आपको, डिटेल कंडक्ट कर देगा। फिर यहाँ पे आप देखना चाहते हो किस गोडाउन में और कितने शॉप में आपके पीस अवेलेबल है। आपने क्या कहा कि मेरे को पीसेस तो दिखा रहा है ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग की, क्या है, डेल में इंस्पायरन का है, HP का ये प्रोबुक है, आपका नोकिया में मेरे पास 2 सेट पड़े हैं, सैमसंग में 4-5 सेट पड़े हुए हैं, बट मैं चाहता हूँ किस गोडाउन में है। तो इसके लिए देखो आपको क्या है, कॉर्नर में इधर देखोगे आप कि जो यहाँ पे है, कहाँ गया जी, F12 देख रहे हो, यस सर। जी सर। तो देखो F12 में बहुत सारे आपके 1 लाइन डबल लाइन, तो आपको अभी सिंपल वाला देखना है जो सिंगल है, F12 कॉन्फ़िगरेशन। मींस मैंने क्या कहा था आपको कि F12 में क्या होगा आपका कि जो करंट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करूंगा मैं, कोई एक्स्ट्रा फीचर अनेबल नहीं कर रहा, इसमें करंट कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे F12 करोगे। F12 करने के बाद आपको आना है कि इंटर करके आप क्या करोगे, सबसे लास्ट वाली कि एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, आप इसको कर देना यस। जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ दिखा देगा कि क्या है, इंस्पायरन का आपका रजौरी गार्डन में कितने हैं, आपकी शॉप में कितने हैं, फिर आपकी शॉप ऐसे करके क्लासिफाइड कर देगा। जी सर। फिर मैंने कहा कि क्या करते, जब आप जैसे कंपनी में काम कर रहे हो, मार्च का एंड आता है, तो वहां पे आपका ओपनिंग, क्लोजिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड सब चेक करना होता है ना। जैसा अभी तो मैंने ओपनिंग फिल किया है, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे इनवर्ड कितना हो रहा है, आउटवर्ड कितना हो रहा है, ये सारी चीजें। तो इसके लिए क्या आपको यहीं पे रह के आप F12 करोगे। F12 करोगे तो देखो यहाँ पे शो ओपनिंग बैलेंस, शो गुड्स इनवर्ड, शो गुड्स आउटवर्ड, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। जो जो चीज आपको चाहिए, देखो बाय डिफॉल्ट तो टैली आपको सिंपल चीजें अनेबल देता है, बट जो चीजें आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ चाहिए,
तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ इनवर्ड आउटवर्ड भी चाहता हूँ, वैसा अभी दिखाएगा नहीं, बट मैं अनेबल इसलिए कर रहा हूँ जिससे क्या होगा कि आपको रिपोर्ट अलग से व्यू करना आ जाए, क्योंकि सिंपल रिपोर्ट हर कोई आपको बताएगा, बट आपको एडवांस रिपोर्ट व्यू करना आनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में बैठोगे ना, तो आपसे बोलेंगे कि मेरे को इस स्टॉक की प्रॉपर पूरी हिस्ट्री निकाल के दो, तो वो कैसे चीज निकाल के दोगे, तो उसकी भी एक आज मैं आपको शॉर्टकट की बताऊंगा। ओके सर। क्योंकि क्या होता है, किसी भी कंपनी में आप ले लेना, या कोई भी आप या शॉप है या कुछ भी चीज है, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डेली रूटीन में हर रोज सेल हो रहे होते हैं, है ना। Yes, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो महीने में 1-2 बार सेल होते हैं। हाँ जी सर। तो इस केस में क्या आपको ऐसी रिपोर्ट्स निकालने टैली से आनी चाहिए। तो मैंने कहा ये तो अभी मैं सिंपल इनवर्ड आउटवर्ड चेक कर रहा हूँ, तो इसको मैंने कंट्रोल ए करके सेव कर दूंगा मैं। तो देखो प्रॉपर आपकी डिटेल दिखाएगा यहाँ पे कि जो आपके प्रोडक्ट है ये सारा ओपनिंग चढ़ा हुआ है, अभी कोई इसमें परचेज नहीं हुई, कोई सेल नहीं हुई, आपको ये पता चल गया प्रॉपर इसमें। जी सर। ठीक है, तो एक रिपोर्ट तो आप ये देख लोगे। फिर मैंने कहा था कि अब आपको, मैंने कहा कि इसके अंदर कितनी परचेज है, कितनी सेल है, कितनी आपकी आपने गुड्स ओपनिंग बैलेंस है, कितना इनवर्ड है, तो ऐसे करके आप चेक करना चाहते हो। तो उसके लिए टैली में एक्स्ट्रा बेनिफिट एक फंक्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि ये तो आपको क्लियर हो गया ना, ये तो स्टॉक समरी का। जी सर। कि स्टॉक समरी में आपको कैसे, इसमें अभी देखो दोबारा वो कॉन्फ़िगरेशन आपको बार बार करनी पड़ेगी चेक करने के लिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में सिंपल कॉन्फ़िगरेशन अनेबल होती है, जो मैंने बताई आपको F12 से होती है। याद रखना कि F12 से देखो मैंने ये फंक्शन और एक लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज करी थी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो ये इस किसके लिए कि आपका ऑल डिटेल फॉर्मेट और आपकी इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई और आपकी क्या क्या है, कैसे कैसे शो करना है। बट मैंने कहा कि अब मैं देखना चाहता हूँ इसमें कि एक्स्ट्रा रिपोर्ट कुछ हटके, कि मतलब कि इनवर्ड आउटवर्ड कितने हो रहे हैं मेरे पास, क्या उसकी सेल परचेज की प्रॉपर हिस्ट्री कैसे निकालूंगा। क्योंकि क्या है, कभी भी जैसे आपका बिजनेस चल रहा है तो उसमें क्या होता है कि आपको बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट है तो इसकी मेरे को ना महीने की पूरी परचेज, पूरी सेल और किस पार्टी से हुई और किस पार्टी को आपने सेल करी, सारी डिटेल चाहिए मेरे को। तो आप क्या करोगे टैली में कि एक तो क्या है, देखो जिनको मतलब टैली चलाना आता होगा, मैं बता रहा हूँ, अगर जिन्होंने चलाया होगा, अगर जिन्होंने नहीं चलाया वो भी देख लो कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे कि तो स्टॉक में जाओगे, यहाँ देखोगे हाँ कितना स्टॉक बचा हुआ है। फिर आप जाओगे डिस्प्ले और यहाँ कहाँ जाएगा अकाउंट बुक, और वहां पे उसकी परचेज सेल चेक करने लग जाओगे। ठीक है, अभी खाली व्यू कर लो, ये सारी रिपोर्ट आगे और भी दिखानी है मेरे को, कि आप ये मत सोचना कि मतलब अभी खाली ओवरऑल ऐसे दिखा रहा हूँ, अभी बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ जाके इतनी रिपोर्ट आपको ये सारी रिकॉर्ड मतलब मेंटेन करके फिर आप दोगे किसी को। बट मैं एक चीज बताऊंगा जिसके अंदर क्या होगा, सारी रिपोर्ट एक साथ में आपको एक जगह मिल जाएगी वो। ओके ओके। ठीक है, तो आप सेल रजिस्टर में जाओगे, फिर देखोगे हाँ इस महीने में इस चीज से इतनी इतनी सेल हुई। फिर आप परचेज में जाओगे, बोलोगे हाँ इस पर्सन से इतनी परचेज हुई थी, तो ये आपके पास यहाँ से रिकॉर्ड मिला। कुछ आपके पास कहाँ से मिला, आपको स्टॉक समरी से। बट आप कहते हो जी नहीं, मेरे को तो क्या है सारी रिपोर्ट एक जगह मिल जाए, जिसके मेरे टाइम भी कंज्यूम कम हो और मेरे को बेनिफिट भी रहेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे कहाँ पे, डिस्प्ले, और कहाँ जाना होगा आपको। देखो अगर कुछ भी एक्स्ट्रा रिपोर्ट होती है तो देखो आपकी वो अकाउंट से दिखा रहा था मैं, ये होती है आपकी इन्वेंट्री। तो आपको कहाँ आना होगा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक क्वेरी। ठीक है, स्टॉक क्वेरी मींस क्या है कि उस स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी टैली के अंदर क्वेरी है आपकी, परचेज, सेल, कितना अवेलेबल स्टॉक है, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग कितने सेम नीचेस के और स्टॉक अवेलेबल है, जैसे आप इंटर करते हो तो यहाँ देखो सारा स्टॉक आ जाएगा। अब उस पर्सन ने बोला कि मेरे को इस स्टॉक की पूरी डिटेल निकालो जो मेरे कंटिन्यू सेल हो रहा है, तो आप क्या करोगे, वही वही स्टॉक पे जाओगे और एंटर करोगे, तो देखोगे आपकी पूरी लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी कि आपने किस पर्सन से परचेज करी, किस पर्सन से सेल करी, किस पर्सन से क्या अकॉर्डिंग जितनी सेल होने के बाद जो रिमेनिंग स्टॉक है, और सेम इसी ग्रुप में कितना स्टॉक और अवेलेबल है। तो अभी परचेज सेल ब्लैंक आ रही है क्योंकि हमने अभी कोई एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं कर रखी। इसी का प्रिंट निकल सकता है मतलब? हाँ प्रिंट निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। आप इसको ऑल्ट ई करके एक्सपोर्ट करने के लिए, कि आप ऑल्ट ई करोगे, इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लो, या आपको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ कर लो, ये सारी चीज आप कर सकते हो। जैसे आप इंटर करोगे इसे तो देखो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो जैसी लिस्ट है उसी टाइप की आपकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। बट आपने कहा मेरे को अभी ऐसी नहीं चाहिए, मेरे को क्या और मतलब पूरे मंथ की, तो आप पहले ऑल्ट F2 कर लेना। जैसे एक डेट की दिखाएगा, वो कहता है पूरे महीने की बताओ मेरे को, तो आप क्या करोगे 1 से 30 अप्रैल कर दोगे। एक चीज ये भी याद रखना, अभी तो जैसे सिंपल अभी फॉर्मेट आ रहा है, बट आगे जाके जब हम काम कर लेंगे उसके बाद देखेंगे, तो जिस पार्टी से जितनी परचेज होगी वो सारी चीज यहाँ शो कर देगा आपको। जितनी सेल हुई है वो सारी सेल कर देगा, और जितनी आपने यहाँ पे गोडाउन में अवेलेबल होगा ये शो कर देगा।
तो ये एक मेन आपका एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप स्टॉक से रिलेटेड सारी क्वेरी आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, ये तो होगी ये सारी चीजें। फिर आपने कहा कि स्टॉक क्वेरी में पता चल गया, फिर आपसे अगर गोडाउन वाइज, जैसे एक तो गोडाउन आपने वहां चेक कर लिया, बट एक क्या आप सेपरेटली गोडाउन वाइज चेक करना चाहते हो, तो आप गोडाउन वाइज देखो, यहाँ देख सकते हो कि आपका रजौरी गार्डन में कौन सा स्टॉक है और शॉप में कितना है। सेम ऐसे ही फिर आप कैटेगरीज में भी देखो, यहाँ दिखा रखा है ये कैटेगरीज में क्या है, लैपटॉप में कितने पीसीज है, फिर एलईडी टीवी जो आपके पास है कौन कौन सी है, फिर ऐसे करके मोबाइल में, तो अलग अलग में सेपरेट रिपोर्ट दे रखी है आपको। तो ये तो होगी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, है ना। यस सर। फिर आपसे एक और पॉइंट आता है आपका कि कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट, एक और चीज देती है आपको टैली, कहाँ पे इन्वेंट्री बुक में आप आओगे, तो इन्वेंट्री बुक में आप देखोगे इंटर करके, तो यहाँ पे स्टॉक आइटम, ग्रुप समरी, बैच ऐसे करके दिखा रहा है। तो इसके अंदर दो चीज आपको देखनी है, एक तो स्टॉक ट्रांसफर और फिजिकल स्टॉक रजिस्टर हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये आपके वाउचर के पार्ट है। ठीक है, ये दोनों वाउचर के पार्ट है। ये तो वही सेम चीज दिखाएगा कि कौन सा स्टॉक है, ये ग्रुप वाइज दिखा देगा आपको, और यहाँ पे ये बैच वाइज। तो मेरे को अभी क्या करना है, क्या देखना है इसके अंदर, मूवमेंट एनालाइज और आपकी एजिंग, ये दो चीज आपकी एक और आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। कि मूवमेंट एनालाइज मीन्स क्या, कि उस प्रोडक्ट की कैसी कैसी मूवमेंट हुई है, कि इनवर्ड कितना हुआ, आउटवर्ड कितना हुआ। अभी ब्लैंक आएगा, बट हमें देखना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि आप मूवमेंट एनालाइज पे आप आओगे तो यहाँ आपसे पूछेगा, तो आप हमेशा स्टॉक वाइज जाना, कैटेगराइज मतलब हर डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग देगा, बट आप जाना स्टॉक एनालाइज वाइज। आप स्टॉक पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ना क्लासिफाइड कर देगा, इनवर्ड कितना हुआ है, आउटवर्ड कितना हुआ, और किस किस पार्टी से किस रेट पे, मतलब पूरी डिटेल दे देगा। अच्छा, एक तो क्या है स्टॉक क्वेरी में, मतलब पूरी डिटेल आपकी पूरी हिस्ट्री निकाल देगा, परचेज सेल सारी रिगार्डिंग। बट कोई कुछ कहता है कि मेरे को बस खाली मूवमेंट एनालाइज बता दो इस गुड्स की, तो आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखते हैं जो आपकी मूवमेंट है, क्योंकि क्या अभी हमने सेल परचेज नहीं करी है, इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है। और एजिंग एनालाइज भी, एजिंग एनालाइज पता है क्या होती है आपकी, कि एजिंग में आप ये चेक करते हो कि जैसे मान लो कि गुड्स की मूवमेंट आपकी जो बिजनेस है उसमें कब कब हुई है, कितने कितने दिन के अराउंड आपकी हो रही है, तो ये एजिंग एनालाइज होती है आपकी। ओके सर। कि जैसे देखते हो ना कि इस गुड्स की आपकी, कोई बोलता है कि गुड्स आपके सेल इतने हुए हैं, तो इसका एक एवरेज निकालो कि महीने में पर डे के अकॉर्डिंग कितना निकल रहा है, तो आप इसमें एजिंग एनालाइज के अकॉर्डिंग चेक करते हो। ठीक है, तो ये दोनों रिपोर्ट अभी हम आगे देख लेंगे जब हम थोड़ी सी सेल परचेज और इसमें रिकॉर्ड करेंगे। बट उससे पहले क्या करते हैं आपका, कि ये तो हमारी सारी चीजें हो गई, क्या आपकी जो स्टॉक की थी। हाँ जी, तो स्टॉक क्लियर। यस सर। हाँ जी सर। तो देखो इन्वेंट्री इन्फो से रिलेटेड सारी रिपोर्ट कहाँ दिखाएंगे, तो ओवरऑल आपको दिखा दे रहा हूँ कि स्टॉक समरी में एक चेक कर सकते हो, बैलेंस शीट में यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आपका, या वरना फिर आपके पास एक्स्ट्रा रिपोर्ट और देखनी है तो कहाँ, डिस्प्ले में और इन्वेंट्री बुक और स्टेटमेंट ऑफ। एंट्री बुक्स में जाके जी ठीक है, सर। तो ये सारी रिपोर्ट हो गई। और ऐसे ही सेम लेजर्स की भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि अकाउंटिंग इन्फो में जो आपने लेजर बनाए, तो आपने यहाँ बना दिए, इसको मॉडिफाई कर सकते हो, बट इसकी रिपोर्ट कहाँ देखनी होगी आपको, एक तो बैलेंस शीट आपको दिखाएगा प्रॉपर लेजर के, या फिर दूसरा कहाँ, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये दोनों चीज हो गई। और इसमें क्या था आपका, एक शॉर्टकट बताया था मैंने, अगर बैलेंस शीट से अगर आपको चेक करना हो सारी चीज, तो F10 जिसके क्या अकाउंटिंग से रिलेटेड, और F9 जो इन्वेंट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपकी देखो अब आपकी क्लियर हो गई कि आपकी क्या है, अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, और आपकी कंपनी क्रिएशन, जो बेसिक आपके पॉइंट थे। जी सर। अब बात आ जाती है जी आपकी, कि आप जैसे मतलब थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो गया, तो हम थोड़ा सा और स्टार्ट कर देते हैं इसमें, कि ट्रांजेक्शन का। जी सर। कि ट्रांजेक्शन में आपने देखा होगा कि ट्रांजेक्शन में आप क्या करते थे, कि अगर आप एक रजिस्टर आप मेंटेन करते हो, जैसे आप मैनुअली अकाउंटिंग करते थे, तो एक रजिस्टर में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर देते थे। बट टैली में क्या होगा कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या वाउचर्स रहेंगे। इसमें देख लो अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, ऐसे करके आपके जो अकाउंटिंग वाउचर्स है। तो बेसिकली अकाउंटिंग वाउचर्स आपके होते क्या चीज है? परचेज सेल हो सर, डेली ट्रांजेक्शन हमारी होती है। पेमेंट रिसीव, Accounting परचेज होता है। सेल। पेमेंट वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर। अच्छा, और हाँ जी, और कौन कौन है जी? रिसीट वाउचर। नाम लेने पड़ जाते हैं बार बार ही। वही पेमेंट रिसीव, परचेज सेल। अच्छा, देखो अमित चौधरी जी बता रहे हैं, आशीष जी बता रहे हैं, सौरभ जी बता रहे हैं।
और सुमित कौर मैम। कॉन्ट्रा वाउचर है। अच्छा, मतलब वाउचर्स। हाँ जी मैम, मैम कहाँ गए? हर जी सर। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, पर्टिकुलर उसकी नेचर जर्नल एंट्री जर्नल वाउचर्स बेसिकली होते क्या आपके? अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट। उसके नेचर के हिसाब से उसको हाँ रिकॉर्ड जी, करना जो इन्होंने सारे। बोले रिकॉर्डिंग ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपके किन्होंने कहा था ये? मैंने सपोर्टिंग मैंने डॉक्यूमेंट होता है। हैं? मैंने सर मैंने आपने कहा था? हाँ, रिकॉर्ड करना नेचर के हिसाब से। हाँ जी, जो एक डॉक्यूमेंट भी किसी ने बोला था बीच में। तब इनवॉइस। अच्छा, तो देखो बेसिकली क्या है, एक जिन्होंने बोला था कि रिकॉर्डिंग ऑफ डॉक्यूमेंट आपके, जी बिल्कुल आपके क्या है कि आपके जो वाउचर्स बेसिकली आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी पेमेंट रिसीट, वो तो आपको पता ही है। बट इसके अंदर क्या है, जो एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, हाँ जी सर। हाँ जी, जो फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है कि आपकी क्या इन केस इन काइंड्स ऑफ मनी, या आपके वैसे कि आपकी जो ऑन क्रेडिट होती है, तो उन सभी ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली एक रिकॉर्ड करने के लिए, जिससे क्या रहेगा, एक लीगली एविडेंस रहता है आपके पास। कि यस कल सर। को आप किसी से बिजनेस कर रहे हो, आपने उससे सेल करी, उसको परचेज करी, अगर आप ऐसे ही हवा हवा में उसको बेच दोगे तो आपको कोई एविडेंस रहेगा कि उस पार्टी से आपको इतना नहीं पैसा सर, लेना है? नो नो नो। नहीं ना। एक लेजर होगा ना इसलिए अपने पास। हाँ, कि उससे क्या रहेगा, एक प्रॉपर एक अकाउंटिंग मेंटेन करोगे, जिसके लिए आपको ट्रांजेक्शन का पार्ट दे रखा है जो वाउचर, कि बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं, वो आपके वाउचर्स होते हैं। और वाउचर्स बेसिकली टैली में क्या कर रखा है, आपको क्लासिफाइड कर रखा है कि किसमें दो पार्ट में, एक अकाउंटिंग वाउचर्स, एक इन्वेंट्री वाउचर्स आपके। जी सर। ठीक है, तो जो आपके इन्वेंट्री वाउचर्स है वो आपके बेसिकली क्या है, स्टॉक प्लस अकाउंट को हिट करते हैं आपके। ठीक है, हाँ जी सर। और जो आपकी अकाउंटिंग वाउचर्स है वो बेसिकली आपके अकाउंट्स को हिट करते हैं, जो मतलब पर्टिकुलर जो आपकी पार्टीज जिनसे आप सेल परचेज या पेमेंट रिसीव करो, उनके लेजर्स को। ठीक है, बट उससे पहले आपको क्या है, दो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि क्या है, आपने देखा होगा कि आप जब मैनुअली अकाउंटिंग करते थे तो आप क्या है, प्रॉपरली इसमें रिकॉर्ड कर देते थे आप कोई भी रजिस्टर में एंट्री सारी। बट आपने क्या करा, अब टैली में जब आप आते हो तो यहाँ पे जैसे मैंने अकाउंटिंग वाउचर में ओपन किया तो कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, सेल, परचेज, ऐसे करके। हाँ, सेल परचेज से टॉपिक याद आ गया जी आपका, जैसा परचेज खुला तो इसके अंदर मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी आपको, क्या F11 F2 करके एक लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये रहती थी, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। हाँ जी, यस सर। जी सर। यस सर। देख रहे हैं ना आपको ये? तो ये जी सर। कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने करी नहीं आपकी। ये क्यों नहीं करी? क्योंकि जब हम ट्रांजेक्शन पे आते हैं वो चीज देखो यहाँ दिखाएगी आपको, कि ओके जब भी सर। हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो ये देखो एक्चुअल बिल में आपको दिखा रहा है, ऐसे सेल में भी आपको दिखाएगा ये। क्यों? क्योंकि क्या है, आपकी ये परचेज और सेल के टाइम में आपका ये फंक्शन आपका यूज होता है। ओके सर। ठीक है, तो हम वापसी अब आ जाते हैं आपके वाउचर्स की रिगार्डिंग, जो हम बात कर रहे थे कि वाउचर्स का, कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स थे। बट उससे पहले आपको क्या है, आपके डेबिट क्रेडिट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। यस और डेबिट क्रेडिट में सबसे पहले मेन क्या है आपके, आपने जो अकाउंटिंग में टू अप्रोचेस पढ़ी है, कौन कौन सी होती है? मॉडर्न और ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मॉडल। मॉडर्न और मॉडर्न और ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में क्या है और मॉडर्न में क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपके? ट्रेडिशनल में ना डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर ओवर द। ये तो रूल हो गए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। ये भी रूल है। डेबिट मतलब सर इनके इम्पैक्ट पड़ते हैं ना। हाँ, इम्पैक्ट पड़ते हैं, मगर मैं कह रहा हूँ कि रूल जो एक मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में मतलब है क्या डिफरेंस, किस चीज के लिए है? तब ट्रेडिशनल तो क्योंकि अगर आपकी ना ये दो चीज मॉडर्न पता क्लियर सर। रहेगी तो पता है क्या, आपको क्या है, आगे जाके अकाउंटिंग में चाहे कोई सी भी एंट्रीज क्यों ना है, आप इजीली उसका वाउचर क्लासिफाइड कर लोगे और उसमें इजीली आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड कर लोगे। फिर डेबिट एसेट बढ़ेगा तो सर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो डेबिट हो। हाँ जी, तो बाकी कहाँ आलोक जी, रिया गोयल मैम, बाकी मतलब सर देखो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़ती हाँ, है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, हम्म, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है सर, ऐसा जी इम्पैक्ट जी पड़ता जी। है। और तो डेबिट और बोल तो सारी एक्सपेंसेस चीज एंड ठीक रहे लॉसेस। हो? हाँ जी, आलोक जी बोल रहे हैं, बताइए। सर ये तो मतलब गोल्डन रूल्स के हिसाब से चलेगा ना। हाँ जी आलोक जी बताए।
आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी आलोक जी, आवाज आ रही है? और रिया गोयल मैम? हाँ जी, तो बताते देखो आपकी ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो देखो बेसिकली क्या है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है कि जब से आपकी जो अकाउंटिंग बनी थी, जब से जो आपकी अकाउंटिंग बनी थी, तो ट्रेडिशनल तरीके से जो आपके क्लासिफाइड कर रखे थे जिसके अंदर कि आपको क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आप लोग सारे रूल बता रहे थे, वो सारे करेक्ट थे, वो गलत कुछ नहीं था। बट क्या था उसमें कि मैंने एक क्लासिफिकेशन पूछी थी आपसे कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न में आपकी। तो ट्रेडिशनल आपका क्या था, जब से आपके अकाउंट्स बने थे उसमें क्या उनको क्लासिफाइड कर दिया था कि ये पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग है, ये नॉमिनल के इसके अकॉर्डिंग। बट जब आपकी जो मॉडर्न अप्रोच आई, उसने क्या करा, एक 5 टर्मिनोलॉजी ले ली आपकी कि आपकी किसके अकॉर्डिंग, कि आपकी एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू और आपका एक्सपेंसेस। इन 5 के अकॉर्डिंग सारी एंट्रीज करने दिखाई उन्होंने। और जो आपकी जो ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें क्या दिखा रखा था आपको, किसके अंदर कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल को 3 जो अकाउंट आपके क्लासिफाइड कर रखे थे, जी सर। है ना। तो उससे रिगार्डिंग मैंने आपका एक असाइनमेंट बना रखा है कि जिसके अकॉर्डिंग आप एक बार उसको रीड भी करोगे, थोड़ा सा आज डिस्कस भी करेंगे, और कल जो अगली क्लास में क्या होगा, पहले उसका पूरा इंट्रो पढ़ेंगे। क्योंकि क्या है, कोई भी आपको डेबिट क्रेडिट करने से पहले आपको क्या है वो रूल अगर आपको पता है, क्योंकि आगे जाके क्या होगा, आपकी जीएसटी, टीडीएस ऐसे करके बहुत सारी एंट्रीज आएगी, या कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज आएगी आपकी। यस सर। क्या एडजस्टमेंट मीन्स क्या, कि जैसे मान लो कि जैसे एक एग्जांपल ही लेते हैं कि मान लो एक आपकी कंपनी है, उसमें क्या है 2 ब्रदर्स है आपके, एक ए है और एक बी है। ठीक है सर। ठीक है, एक ए है एक बी है। अगर आपको भी लिखना है तो लिख लो, जिससे मैं भी इसलिए लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन मेरे को भी याद रहे। लिखने एक ए है और एक बी है आपका। तो एक ए क्या है जी आपका, ये एक बार इसमें वर्ड खोल लेते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, क्या आपके 2 ब्रदर्स है। ठीक है, तो 2 ब्रदर्स है, एक तो है ए है, एक भी है। ठीक है, तो जिससे आपको लेने हैं 1 लाख रुपए। और एक बी है आपका, जिससे लेने आपको 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये 2 है, ये दोनों आपके कौन है जी, आपके दोनों के दोनों आपके डेटर्स है। राइट सर। ठीक है, बट ये दोनों आपके डेटर्स है। इसमें से क्या हुआ आपके कि ए ने क्या करा, आपको सारा का सारा कितना पैसा दे दिया आपको, 2.5 लाख रुपए। तो अब आपको बोला जी इसके अकाउंट्स आप मेंटेन करो, कि आपको एंट्रीज ऐसे रिकॉर्ड करो कि बैलेंस भी दोनों का खत्म हो जाए, और जिससे क्या रहे और प्रॉपर आपके पास 2.5 लाख भी आ जाए, और आपको पता है ए ने सारा पैसा दे दिया। ओके। ठीक है, तो अगर आप मैनुअली रिकॉर्ड करते हो तो मैनुअली तो आपको पता है कि अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कर दोगे आप, है ना, 2 लाख रुपए से। बट अगर आप टैली में आके करते हो, अगर आप टैली में करते हो तो क्या होगा, टैली आपको एक्सेप्ट नहीं करने देगा। आपके उसमें 4 मेथड पूछता है आपसे। एक तो क्या है, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट, फिर एक ऑन अकाउंट, और एक आपका एडवांस। क्योंकि हमें ए से कितना लेना था, 1 लाख रुपए। अगर हम उससे 2.5 दिखाएंगे ना तो टैली सेफ नहीं करने देगा आपको, या बोलेगा ऑन अकाउंट जाएगा, बट ये गलत हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना होगा आपको, कि इनके बैलेंस आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो एडजस्टमेंट की एक एंट्री बनेगी। तो एडजस्टमेंट की एंट्री क्या बनेगी, जल्दी से बताओ। 5 मिनट का टाइम आपको मिलता है कि जिसके अंदर आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या बनेगी वो देखते हैं। कि क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो बताओ एक बारी, फिर लास्ट में मत बोलना क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसलिए पहले बोलना। सर क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता दे। देखो कि आपके पास है, आप एक बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो जिसमें क्या है, आपके पास 2 आपके डेटर्स है, मतलब ए एंड बी जो दोनों ब्रदर्स है। ठीक है, तो दोनों ब्रदर्स है, दोनों से आपको क्या लेना है, एक से 1 लाख रुपए लेने, एक से 1.5 लाख रुपए लेना है। तो अब क्या करा, आपको तो पता है कि ए से 1 लाख रुपए लेने जिसका डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, बी से 1.5 लाख लेने डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। बट क्या करा, ए ने आपको 2.5 लाख रुपए दे दिए, दोनों की पेमेंट कर दी उसने। अगर आप टैली में रिकॉर्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करने जाओगे तो वो आपको अलाउ करने से पहले पूछेगा कि अगेंस्ट है, एडवांस है, ऐसे करके।
तो उसके लिए आप चाहोगे ना कि बैलेंस नील हो जाए, वरना क्या होगा, मान लो 2.5 लाख आप ए से दिखा दोगे तो बी के अकाउंट में तो 1.5 लाख हमेशा दिखाएगा, जी सर। है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर एंट्री मार देंगे। तो ट्रांसफर एंट्री क्या करोगे आप, वो पूछ रहा हूं मैं आपसे। जनरल पे एंट्री करना पड़ेगा ना। हाँ, जनरल एंट्री तो जनरल में होगी, बस आपको अभी जनरल उन्हें छोड़ दो, बस आपको एंट्री बतानी है क्या एंट्री होगी। तो उसके लिए आपको देते हैं 5 मिनट। तो अभी 11:21 हो रहे हैं, 25 में मैं आपसे पूछता हूँ, 1 मिनट आया है, ठीक है, 4 मिनट है आपके पास। सर पहले सेल नहीं दिखानी पड़ेगी? सेल वेल छोड़ो, वो तो सर, छोड़ दो, सेल वेल नहीं, बस मतलब मान लो कि डेटर आपके पास पड़े हुए हैं और उसमें से आपका बैलेंस सर आपको पहले डेटर टू सेल भी तो करना पड़ेगा ना, पहले डेबिट करोगे। हो गई वो सारी चीजें सर ए टू बी नहीं होगा? है, ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू बी, हाँ बिल्कुल। सर पहले जो सर है बैंक अकाउंट। सर पहले बैंक जो है में वो देखो। ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट होगा, हाँ और उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया, बैलेंस ट्रांसफर होने के बाद आपके पास सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, ले लो 2.5 लाख हाँ। रुपए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये एंट्रीज ऐसी करके एंट्रीज आपके पास बहुत सारी आएगी, क्योंकि पता है क्या, बिजनेस में क्या होता है कि जब आप बैठे हो तो बिजनेसमैन क्या करता है कि उसके पास पैसा आना चाहिए, वो नहीं देखता कहाँ से आ रहा है। वो क्या बोलेगा, आपको अकाउंटेंट रखा हुआ है तो आप देखो क्या मैनेज करना है, ठीक है। यस सर। तो उससे रिगार्डिंग जितनी भी ऐसी एंट्रीज, ये तो अभी सिंपल सी थी, आगे जाके क्या होगा, कोई आप इंश्योरेंस ले रहे हो, कोई आपने एडवांस रेंट पे कर दिया, कोई आपने गोडाउन ले लिया, कोई सिक्योरिटी दे दी, ऐसे करके बहुत सारी एंट्रीज आएगी, ठीक है। तो इस टाइप की ना बहुत सारी एंट्रीज आएगी, तो उसके रिगार्डिंग ना असाइनमेंट है। तो मैं आपको टाइम अभी जैसे वाउचर्स पढ़ लेंगे हम, उसके बाद आपको असाइनमेंट दूंगा, और उसके अगली क्लास में आप लोग उसका आंसर बताओगे मेरे को, ठीक है सर। ठीक है। जिससे क्या रहेगा, आपको क्लियर रहेगा कि कैसे टाइप की अगर ट्रांजेक्शन आते हैं तो कैसे आपको इसको रिकॉर्ड करनी है, अभी थोड़ी देर ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर ना सबको, ये किसी का डाउट है अभी भी? नहीं सर। सर प्रैक्टिकल मिलेगा करने को हमें घर के लिए, मतलब प्रैक्टिकल मिलेंगे करने को? हाँ, प्रैक्टिकल करने को मिलेगा ना आपको। अभी सारे आगे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, वैसे वैसे आपके जो असाइनमेंट होंगे, जो आपके इनवॉइसिंग होंगे, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे अभी पिछली क्लास का भी नहीं मिला ना आपको, अब वो आपका मैं अगर एक बार सर से पूछ लेता हूँ, अगर नहीं होता तो मैं आप मेरे को मैसेज करना है, मैं व्हाट्सएप पे डाल दिया करूंगा आपको, ठीक है। सर। ओके सर। ठीक है जी। तो यहाँ पे एंट्री आलोक जी ने बता रखी है, ये अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो सारी चीजें आपने देखो, आपको पता चल गया अब कैसे कैसे रिकॉर्ड करनी है। अब बात आती है इसकी थोड़ी से ना, एक थोड़ा सा हम अकाउंटिंग, बेसिकली ना अकाउंटिंग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इसके रिगार्डिंग एक मैंने ना मतलब वर्ड फाइल बना रखी है, वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ, जिसको आप रीड करके आना। जो अगली क्लास में क्या होगा ना, इससे रिगार्डिंग सारी आपकी एक्सपेक्ट, अगर आपके क्लियर होंगे तो फिर आगे स्टार्ट कर देंगे, अगर नहीं होंगे तो उसके बाद रीड करा के ना फिर आपके वाउचर्स बताऊंगा कि कैसे कैसे वाउचर्स में कैसी कैसी ट्रांजेक्शन करनी है। क्योंकि कुछ को जैसे लगता है कि आती है, बट क्या होगा, उनका रिवाइज हो जाएगा, और जिनको नहीं आती उनको कंप्लीट आ जाएगी, ठीक है। जी सर। तो बेसिकली सबसे पहले ये भी तो बताओ, टैली ज्यादातर लोगों ने चला रखा है क्या? थोड़ा नो बहुत सर, सर मैंने नहीं चलाया। अच्छा नहीं चलाया। सर मैंने भी नहीं चलाया। अच्छा, नहीं, जो जिन्होंने चला रखा वो अपने अपने नाम बताओ। सर मैं थोड़ा थोड़ा आता है। चला है मैं मतलब मैं सर नाम आशीष। बताओ। अच्छा, आशीष और सर मौसम। मौसम, अच्छा। सर मैं और अमित, अमित, थोड़ा बहुत चलाया, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, मतलब वो कोई बात नहीं, बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि पता रहे ना कि जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने होंगे फिर। ठीक है जी, ठीक है। तो बाकी में जो हम करेंगे वो पूरा स्टार्ट से ही करेंगे, मतलब ये नहीं कि मतलब चला रखा तो कोई ऐसा इशू नहीं। जो अब मैं आपको असाइनमेंट आपका वो दिखाता हूँ, वर्ड फाइल आपकी, कि जो आपको करनी है ये अकाउंटिंग अप्रोचेस। बेसिकली क्या है कि जो आपकी अकाउंटिंग अप्रोचेस होती है, ये सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। क्या है, कोई भी आपके बिजनेस में आपकी कोई भी अकाउंट्स, कोई भी लेजर या कोई भी कुछ चीज बन रही है, अगर ये चीज क्लियर है तो आप इजीली उसकी अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हो। ये सबसे पहले क्या, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसके अंदर देखो क्लासिफाइड कर रखा था आपको पर्सनल इम्पर्सनल में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बांट रखे थे कैसे कैसे आपके रूल्स होते हैं, फिर उसमें कैसे कैसे नेचर है, आर्टिफिशियल क्या है, नेचुरल पर्सन क्या है, आपका रिप्रेजेंटेटिव क्या है, और फिर आपका ये बेसिक पॉइंट है आपके, ये कोई पूछेगा नहीं, बट क्या है इंटरव्यू में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, या बेसिकली कभी आपसे कोई ऐसे नॉर्मल से जनरल सा क्वेश्चन हो जाएगा, सैलरी आपको किस नेचर में होता है फिर आपका,
नॉमिनल ऐसे करके, या फिर आपका आगे जाके इसको और सब हेड कर दोगे जैसे रिप्रेजेंटेटिव, आपका आर्टिफिशियल, नेचुरल, ऐसे पूछ रहे, तो ये बेसिक पॉइंट होते हैं, तो ये चीज आपको पता होगी तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। फिर आपका आ जाता है ऐसे ही टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये तो होगी फिर आपके नॉमिनल, ये सारी चीजें। फिर उससे रिलेटेड आपके यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखे आपको, ठीक है, कि कौन कौन से कैसे कैसे एग्जाम्पल है आपके, कैसे कैसे आपको रिकॉर्ड करना है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे कि आपके जो इसके रूल है, फिर उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच आपका, कि ये इंटीज दिखा रहा है किस इफेक्ट के अकॉर्डिंग हो रही है। और लास्ट आपका ये मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा ना, ये 5 टर्मिनोलॉजी होती है आपकी, कि आपको पता होनी चाहिए 5 टर्मिनोलॉजी। देखो ये रही आपकी, ठीक है, आपकी एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो यही 5 सबसे पहले पढ़ लेते, बाकी ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये तो रीड कर लेना। बट ये 5 हेड आपको सबसे पहले क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्या 5 हेड कोई भी आपसे जब मर्जी पूछ सकता है। सर आप ये एक्सप्लेन नहीं करोगे? हाँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आपको, ये अभी ये तो मैं नहीं, अभी शुरू से। ये शुरू से भी एक्सप्लेन करूंगा, ये आज आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, जो अगली क्लास होगी ना, यस सर। अगर जैसा अभी जितना हो रहा है उतना तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, और अगली क्लास में प्रॉपरली इसके विद एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा मैं। जी सर। ठीक है, बट अभी उससे पहले आपको ये 5 चीजें सबसे पहले पता होनी चाहिए, कि आपकी एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, ये सारी चीजें। जी सर। तो सबसे पहले बात आती है आपकी एसेट। तो एसेट्स आपकी कौन सी होती है, कि जो जो मतलब कर रखा है ना, आ जाओ जी अब लाइन में सबसे पहले। सर जैसे लैंड, बिल्डिंग, लाइन Tangible. बिल्डिंग, फर्नीचर, टैंजिबल, इनटैंजिबल दोनों होती है। टेंजेबल एसेट। कोई भी ऐसी चीज जिसे बेच के पैसा लिया जा सके। नहीं वो तो स्टॉक हो कोई भी गया। ऐसी चीज जो हमारे बिजनेस को रन करने में काम आए, अच्छा, और वो asset Furtherance होती of business। कैश। देखो ये सारी चीज तो देखो बेसिकली अभी किसी नॉर्मल पर्सन से भी आप पूछोगे ना जाके, कि जो आपको वो बस बोलोगे कि आपकी एसेट्स या उसको बोल देना संपत्ति क्या होती है आपकी, तो भी बोल देगा मेरे पास जो गाड़ी, बंगला, जो भी, मतलब वो सारी चीज है। बट आप एज अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या होनी चाहिए? सर जिसका वैल्यू होता है, जिसको बाद में हम डेब्ट या फिर तो लेगेसी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं, बिजनेस तो की pay कर चलाने के सकते लिए। देखो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल है, बट ये देखो आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग आप कर रहे हो, तो इसमें क्या है, एसेट्स आपकी होती है, कि एसेट्स आपकी वो वैल्यूज होती है जिनके बेनिफिट आप इन फ्यूचर लेते हो, Future ये ले सकते कंसीडर की जाती है आपकी एसेट्स इन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप देख लो कि जैसे आपने कोई मशीनरी खरीदी, जैसे आप मशीनरी खरीद तो एट ए टाइम आपको प्रॉफिट मिलता है उससे? नो सर। No, sir. जब तक आप उसका इन फ्यूचर यूज नहीं करोगे, जब तक आपको नहीं होगा ना। तो आपको एसेट्स कैसे कंसीडर करनी है, कि एसेट्स में आपको देखना है जिसके बेनिफिट आप क्या करते हो इन फ्यूचर लेते हो, वो आपकी कंसीडर होती है एज ए एसेट्स आपकी। क्योंकि एसेट्स तो आपको इतनी सारी आपने गिनवा दी मेरे को, कि वो तो बहुत सारी है आपकी, यस सर। है ना। एसेट्स तो आपने गिनवा दी ना, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें, वो तो सारी एसेट्स होती है। बट हम एक अकाउंट पढ़े तो हमें एक अकाउंटिंग की लैंग्वेज में पता होनी चाहिए कि वो बेनिफिट होते हैं या वो आपकी वैल्यूज होती है जिसके हम क्या करते हैं, इन फ्यूचर आपके बेनिफिट लेते हैं, जी सर। वो आपकी कंसीडर की जाती है एज ए एसेट्स आपके इन अकाउंटिंग में। जी सर। ठीक है, अब लायबिलिटी पे आ जाते हैं, कि लायबिलिटी क्या होती है। सर उधार जैसे हमने देना होता है। सर सामान को पे करना होता है इन फ्यूचर। अच्छा, और सौरभ जी? सेम आंसर है सर, सबको लायबिलिटी तो सबको ही पता। देखो लायबिलिटी आपकी होती है कि क्या, आपके जिसके बेनिफिट आप एट अ प्रेजेंट में ले लेते हो, बट आप जो पेमेंट करते हो इन फ्यूचर करते हो। मींस क्या है, कि एक ऑब्लिगेशन आपके ऊपर हो जाता है। आपने किसी से माल आप क्रेडिट पे परचेज करते हो, तो क्या होता है, उसका बेनिफिट तो एट अ प्रेजेंट में ले लिया ना आपने। जी सर। जो उसके बेनिफिट है वो तो आपने क्या करा, कि एट ए बेनिफिट आपने एट ए प्रेजेंट में, जैसे आपने उससे उधार खरीदा, आप उसको आगे सेल करने के लिए तैयार हो जाते हो, है ना। बट आपने क्या करा, कि एक ऑब्लिगेशन आ गया आपके ऊपर, की इन फ्यूचर आपको क्या है, उस रिगार्डिंग उस पर्सन को उतनी पेमेंट देनी होगी, अगर आपने क्रेडिट पे माल परचेज करा है, यस सर। या वरना आपने कोई लोन ले रखा हो, तो आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप इन फ्यूचर उसका क्या है, जिस भी बैंक से लोन लिया है, जिस भी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है, तो आप उसको तो वो प्रोवाइड करोगे इन फ्यूचर। जी सर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपका लायबिलिटी क्या होता है, कि आपकी वो
वैल्यूज होती है जिसके बेनिफिट आप एट ए प्रेजेंट में ले लेते हो, बट जो क्या होता है आपके, आप पे कब करते हो उसको इन फ्यूचर, वो आपकी कंसीडर की जाती है एज आपकी लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज। क्योंकि आपको पता है लाइबिलिटी कौन कौन सी होती है, कि जो भी आप उधार लेते हो या आपने लोन लिया, ये सारी चीज आपकी हुआ है। फिर इसमें पार्ट आ जाते हैं दो, कि एक करंट लाइबिलिटी और एक लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी जो आपकी होती है वो आपकी मोर देन 1 ईयर आपकी, और जो करंट लाइबिलिटी विद इन जो 1 ईयर आपको 1 year। मनी में आपको पे करनी होती है। ठीक है, Yes, sir. फिर आपकी आ जाती है कैपिटल। तो कैपिटल में भी आप लोग यही बोलोगे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शेयर कैपिटल सर, इन्वेस्ट की लगाते जो। सर नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस। क्या चीज दोबारा बताना। सर नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, और हाँ जी, आगे सारे। सर कैपिटल में तो मेनली जो ऑनर होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट ही करता है ना पैसे की। तो बट क्या है, एक बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है वो। हाँ सर, लाइबिलिटी जैसे कि Yes. आपको कोई निकाल नहीं देखा है सकता वो। आपका, कि आपका क्लेम ऑफ ऑनर इन बिजनेस ऑफ टोटल एसेट्स। ठीक है, कि क्लेम ऑफ ओनर इन टोटल ऑफ बिजनेस की जो जितनी भी एसेट्स है उस पर जितना भी उसने इन्वेस्ट करा होगा वो आपकी कैपिटल कंसीडर की जाती है। अब मान लो एक एग्जांपल लेता हूं आपको। हेलो, हाँ जी सर। मैंने कहा कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा तो उसमें आपने लगाए थे 1 लाख रुपए। जी सर। ठीक है, हाँ जी। और 5 साल बाद क्या हुआ, उसका टोटल जो बैलेंस शीट का अमाउंट है, मतलब जो भी आपकी है, वो होगी 10 लाख रुपए। हाँ जी। ठीक है, तो आपकी कैपिटल कितनी कंसीडर होगी? सर 5 लाख। 5 लाख। सर 1 लाख कितना लगाया था सर, आपने? देखो आपने स्टार्टिंग में लगाया 1 लाख रुपए, तो सर 1 लाख ही होगी ना सर? सर 1 लाख ही होगा। 1 लाख ही होगी। कौन कौन 1 लाख में सहमत है? सर मैं आशीष। सर एक आशीष। मिनट दोबारा रिपीट करना। हाँ, दोबारा रिपीट कर देते हैं। कि मैंने कहा कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा है जिसमें आपने कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपए। आगे जाके 5 साल बाद क्या हुआ, वो आपकी जो बिजनेस वैल्यू मतलब जो भी बैलेंस शीट है वो 10 लाख रुपए की होगी, मतलब पूरी टोटल टर्नओवर जो भी आपकी है बैलेंस शीट की, जी सर। जी तो सर। 10 लाख होगी। तो आपकी उसमें कंसिडर कितनी की जाएगी आपकी कैपिटल? सर जितना प्रॉफिट हुआ होगा। अच्छा, और कुछ? 10 लाख। 1 लाख। सर कैपिटल हमेशा तो 1 आपकी ही लाख देखो होगा। कैपिटल 1 लाख ही रहेगी। क्योंकि क्या बाकी है, तो- आपको एक कॉन्सेप्ट है आपका कि आपका सेपरेट एंटिटी का। हाँ बिजनेस और ठीक है, कि आपका ओनर, अलग बिजनेस, बिजनेस ठीक है, अलग, और ओनर अलग, आपका बिजनेस, दोनों अलग है। ये दोनों सेपरेट एंटिटी होती है आपको। ठीक है, सेपरेट एंटिटी मींस क्या, कि ओनर जब तक अभी अकेला है जी, वो उसके जो भी खर्चे वो उसके कंसीडर किए जाएंगे। बट जब वो एज अ बिजनेस में आके क्या करता है, अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है और बिजनेस में बैठ के वो खर्च करता है, वो किसका एक्सपेंस या किसका प्रॉफिट होगा, वो सारा बिजनेस का होगा, बिजनेस का। जी पर्टिकुलर सर। उस पर्सन का नहीं है। उस पर्सन का कितना हक है उस बिजनेस पे, जितनी उसने जितना कैपिटल उसने लगाई। कैपिटल लगा। यस सर। ठीक है, अगर कंपनी है तो उसमें जितने उसके शेयर्स होंगे। यस सर। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आपका बिजनेस और आपका ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी है आपकी। ओके सर। ठीक है, जी सर। तो इसमें क्या होगी, आपकी जो कैपिटल होगी हमेशा 1 लाख रुपए की 1 रहेगी, लाख। जो उसने आपकी स्टार्टिंग में लगाई थी। अगर उसने इन केस क्या होता, विद इन 5 ईयर के अंदर क्या होता कि एडिशनल कैपिटल लगाई होती तो उसका ऐड हो जाता। ओके ओके। ठीक है, या जो उसको अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें क्या है कि उसका जो उसको मिलता है आपका जो भी नेट इंटरेस्ट मिलता है। जो भी उसका डिविडेंड या जो भी अगर कंपनी तो डिविडेंड या इंटरेस्ट जो उसने करा है, तो अगर वो चाहता है तो उसको एडिशनल कैपिटल दिखा सकता है। अगर वो ऐसा अगर मैंने कहा होता तो उसकी बढ़ती कैपिटल वरना नहीं। ओके सर। ठीक है, तो आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है वो ध्यान रखने आपको। तो ये पता चल गई कैपिटल आपकी। जी सर। तो कैपिटल क्या होती है आपकी? हाँ जी, अभी बताया पूरी कैपिटल। ये कैपिटल होती है क्लेम ऑफ ओनर इन बिजनेस ऑफ टोटल एसेट्स। ठीक है, आपको ये नहीं बोलना कि आपकी कैपिटल पूंजी होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, ये हो गया, ये हो गया, वो तो एक नॉर्मल भाषा में होगी। बट एक इन अकाउंटिंग आपको क्या करना है कि क्लेम ऑफ ओनर इन बिजनेस ऑफ टोटल एसेट्स, कि आपका क्लेम ऑफ ओनर क्या है, जो एट अ टाइम जो स्टार्टिंग में उसने इन्वेस्ट करा। ठीक है, फिर आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? आप तो ऐसा भूल लो यार। सर बेनिफिट एट प्रेजेंट, पेमेंट इन फ्यूचर। हाँ ठीक है,
कुछ अभी बेनिफिट अभी ले लिया, उसको फ्यूचर में पे करना है हाँ कि मतलब। वो वैल्यू जिनके बेनिफिट आप एट ए प्रेजेंट पे ले लेते हो बट पे कब करते हो इन फ्यूचर, और जिसके रिगार्डिंग आपको एक ऑब्लिगेशन हो जाता है आपको। यस सर। ठीक है। एसेट्स, बेनिफिट इन फ्यूचर। वैल्यू। हाँ इन बेनिफिट जिनकी जो वो वैल्यू जिनके बेनिफिट आप इन फ्यूचर लेते हो वो आपकी एसेट्स कंसिडर की जाती है। और एसेट्स आपको पता ही है कौन कौन सी है। अब आ जाता है रिवेन्यू आपका जी। जी सर। तो आपका रिवेन्यू क्या होता है जी? वही सर, सर प्रॉफिट, इनकम, सर इनकम अर्न फ्रॉम वेरियस इनकम, यस, या इनकम। ठीक है, इनकम अर्न आपने करी है, ठीक है जी। तो इनकम भी क्या आपकी, देखो एक चीज है कि आपने जो इनकम अर्न करी हो क्या है जी, आपने कोई भी सर्विस रेंडर की होगी किसी के रिगार्डिंग, तभी तो अर्न करी ना। तो आपने जो सर्विस आपने रेंडर करी है उसमें क्या पेमेंट रिसीव या डज नॉट रिसीव आपकी, कि पेमेंट आपको रिसीव हुई है या नहीं रिसीव हुई है, वो आपको कुछ नहीं देखना, बट वो कंसीडर की क्या की जाएगी, आपका रिवेन्यू आपका। जैसे मान लो कि आपने क्या करा कि अब आप एक बिजनेस है आपका एक, उसमें क्या करा एक एजेंट है, वो क्या करता है आपकी सेल कराता है। अब उसने क्या करा, आपकी सेल करा दी 10 पार्टी को, बट आप कहते हो जी जो भी आपका कमीशन जो भी आप बनेगा वो हम क्या करेंगे हर महीने की 5 तारीख को या 10 तारीख को हम देंगे आपको, ना। तो आपने एक डेट फिक्स कर दी, तो उसको आप पेमेंट मिले या ना मिले उसके लिए क्या हो गया आपका इनकम, क्योंकि नहीं उसने क्या करा आपके लिए सर्विस रेंडर कर दी अपनी सर्विस। ठीक है। यस सर। और वही सेम उल्टा केस क्या, एक्सपेंस, एक्सपेंस किसके लिए हो गया वो, दूसरी पार्टी के लिए जिसको पे करना है। हाँ जिसने काम करवाया उसके लिए एक्सपेंस हो गया। इसमें भी क्या होता है एक्सपेंस आपको कंसीडर करने जिनके बेनिफिट आप क्या कर लेते हो, ले लेते हो, बट आपकी जो पेमेंट होती है इन फ्यूचर आप पे करते हो। ठीक है। कि अब जैसे क्या था, अब एक एबीसी था, उसने क्या करा एक बिजनेस चला रहा था, उसने क्या करा एक एजेंट था उससे अपनी सेल करवा ली, बट उसको पेमेंट अभी नहीं दी, बट उसकी सर्विस ले ली उसने। वो तो एक्सपेंस बुक करेगा अपना। हाँ उसके लिए एक्सपेंस हो गया। इसमें भी पेमेंट डज नॉट मैटर कि उसको दी है या नहीं दी है, कंपनी के लिए वो एक्सपेंस हो गया और उस पर्सन के लिए उसकी इनकम कम हो गई रेवेन्यू। एक्सपेंस का एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको एज ए एम्प्लॉय का। ठीक है। कि मान लो कि आप क्या करते हो, आप ही मान लो कि कोई भी कंपनी आप काम करने गए उसमें, हाँ जी, यस हाँ जी सर। सर। आप काम करने गए, तो काम करने गए आपने क्या करा, जैसे अभी जो महीना कौन सा चला है जून का, कि आपने क्या करा 1 जून से 30 जून तक आपने पूरा काम किया उनके लिए। आपको सैलरी कब देते हैं, अगले महीने मिलेगी। मैक्सिमम 7 तारीख को। 7 या 5 या 10, मैक्सिमम ये 3 डेज रहती है आपकी, हाँ जी। है ना। तो आपके लिए तो आपकी क्या है इनकम होगी सैलरी का, क्योंकि आपने अपनी सर्विस रेंडर कर दी उन्हें। जी सर। पेमेंट डज नॉट मैटर जो मैंने बताया था आपको, और ये तो हो गया आपके लिए इनकम। और सेम कंपनी के लिए क्या हो गया आपका एक्सपेंस, क्योंकि उसने क्या करा आपकी सर्विस के बेनिफिट ले चुकी है बट आपको पेमेंट नहीं करी। हमें एक्सपेंस वो कंसीडर करने होते हैं जिसके हम बेनिफिट ऑलरेडी टेकन बट पेमेंट आपने नहीं कर रखी जो। ठीक है। तो एक्सपेंस भी क्लियर आपका। यस सर। ठीक है। तो ये 5 टर्म्स है आपके जो मैंने अभी आपको बताया, बट अभी आपको क्या करना है इन 5 टर्म्स को और पढ़ लेना, मतलब ये इसमें सारी चीज दे रखी है। और बाकी जो अगली क्लास जो आपकी होगी सैटरडे। हाँ उसमें क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपरली आपके रूल के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अभी तो मैंने खाली 5 टर्म इसलिए बता दी कि आपको कंसीडर है एज अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, जिससे क्या रहेगा कि कल को आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे तो आप बता सको। वरना क्या होगा, आप बोलोगे कि वहां पे मशीनरी बिल्डिंग, तो वो भी सोचेगा यार क्या मतलब अकाउंटिंग मतलब क्या चीज है। ठीक है। तो उसको भी ठीक नहीं लगेगा ना, आप ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बताओगे जिसको सामने वाले पर्सन को भी लगे कि हाँ मतलब अकाउंटिंग कर रहा है तो पर्सन को नॉलेज है पूरी। जी सर। ठीक है। हाँ सर। तो ये सारी चीज इसको मैं क्या विथ एग्जांपल, जो आपके एग्जांपल क्या जो आपकी एंट्रीज यहाँ दे रखी है यस सर। उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग से इसमें बतानी है। ये तो मैंने इस बीच में से इसलिए बताया क्योंकि 5 टर्म्स आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कोई भी अकाउंटिंग करने से पहले आपको। हाँ सर। यस सर। ठीक है। कि इसके अंदर जो आपका ट्रेडिशनल रूल होगा तो उसके अंदर कैसे कैसे हेड होते हैं, कौन कौन से रूल होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपका डेबिट क्रेडिट कैसे आपको यूज करना है। जी सर। ठीक है। डेबिट क्रेडिट यूज कैसे करोगे, फिर उसके बाद कैसे कैसे आपका ट्रेडिशनल अप्रोच होगा और उसके अकॉर्डिंग एंट्री, फिर आपका मॉडर्न अप्रोच की मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कौन सी एंट्रीज होगी और कैसे हमें रिकॉर्ड करनी है। हाँ सर। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। और उसके बाद फिर आपकी एक दो चीज और बताते हैं कि अभी है टाइम। ओके टैली पे
ठीक है, तो टैली पे जो आपके वाउचर्स होंगे ये सारी चीज हम देखेंगे, इसमें कौन कौन सी एंट्रीज है और प्लस आपकी जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, इन्वेंट्री में क्या देखो, दो चीज आपको सबसे पहले अवेलेबल रहेगा, एक तो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल और एक आपका फिजिकल स्टॉक। ये दो वाउचर बता देता हूँ, क्योंकि इन वाउचर का यूज आगे जाके होगा, बट इनके आपके यूजेस पता होने चाहिए। कि जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल है ये क्या आपका, जब एक गोडाउन से आप दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर करते हो आप, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन। हाँ सर। Yes, sir. तो देख रहे हो ये सोर्स मीन्स क्या है आपका, कि किस गोडाउन में आपका अवेलेबल रहेगा और कहाँ पे आपको इसको मूवमेंट करना है। जैसे मैंने कहा कि अब मान लो कोई गोडाउन में, जैसे हमने रजौरी गार्डन बना रखा था, जी सर। रजौरी और शॉप बनाए थे ना हमने आज। Yes, sir. हमने कहा कि जो भी आपका एक आइटम ले लेते हैं हम, यहाँ पे गैलेक्सी M30 का ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको यहाँ पे आऊंगा तो स्पेस करूंगा तो दो चीज दिखाएगा आपको यहाँ, कि इसके पीस कितने आपके गोडाउन में कितने हैं और इसमें कितने। तो मैंने कहा कि मेरे को क्या करना है, आपके शॉप पे दो के दो पीस और भिजवा देना है आपको। रजौरी गार्डन में जो दो पीस है आपके, उसको कहाँ करने हैं आपको, अब डेस्टिनेशन देखो, यहाँ सोर्स था कि मीन्स कहाँ पे अवेलेबल थे और डेस्टिनेशन कहाँ पे आपको भिजवाने हैं। जी सर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गैलेक्सी 30 सेम चीज रखोगे और यहाँ पे बस गोडाउन क्या कर दोगे आपका शॉप का, Oh, और एंटर करके क्या करोगे यहाँ पे 2 पीसेस। इससे क्या होगा, अब आपका स्टॉक ट्रांसफर हो चुका है आपके गोडाउन से कहाँ पे, आपके शॉप। shop पे. और ये तब करना आपको जब आपका गोडाउन और आपकी शॉप एट ए टाइम, मतलब क्या, आसपास ही हो। ये नहीं कि अदर स्टेट में हो रही है तो भी आप ऐसे करो। अदर स्टेट होगी तो उस केस में क्या होगा, आप प्रॉपर उसकी रिगार्डिंग एक ब्रांच ट्रांसफर का इनवॉइस रेज करोगे। Yes, sir. ठीक है, ये तो उस केस में है कि जैसे कि मान लो रजौरी गार्डन में ही आपकी शॉप भी है थोड़ी दूर आगे जाके, और वहीं गोडाउन आपने मेंटेन कर रखा है। तो उस केस में अगर आपका क्या होता, अदर स्टेट होता या कहीं आपके ज्यादा दूर होता, तो आप क्या करते इसे, Brand transfer. तो इसमें ब्रांच ट्रांसफर का एक इनवॉइस रेज होता है। वो अभी जब हम जीएसटी करेंगे तो उसमें दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ जी सर. पर ठीक है? टैक्स भी लग जाता है सर ना. उसमें टैक्स भी वही बिल भी लगेगा, आएगा क्या ना? होगा, IGST का उसका टैक्स टैक्स भी ट्रांसफर हो जाएगा आपका। हाँ जी सर सर. उसमें वही बिल भी आएगा ना? हाँ, ईवे बिल पे भी आएगा जी, ये बिल भी बिल्कुल। जनरेट होगा. ये तो इसके लिए कि आसपास ही इसलिए कर रहे हैं। अगर ये भी दूर होता, जैसे मान लो रजौरी से क्या होता कि आपका कहीं और गुड़गांव ले लो जैसे. हाँ, कि वहां होता तो फिर आप उसके लिए रिगार्डिंग ईवे बिल जनरेट करते और उसमें ही ब्रांच ट्रांसफर दिखा रहे होते। Yes, sir. ये तो सिंपल है कि मतलब जो आसपास के गोडाउन से आपने निकाला और अपने शॉप पे रख लिया। ठीक है, ठीक है सर. तो इसको जैसे आप सेव करोगे ना, तो इसकी फिर एक बार रिपोर्ट देखते हैं कि आप क्या हुआ आपका जो गैलेक्सी M30 था। तो हम स्टॉक समरी पे यहीं आके चेक कर लेते हैं। इसको करेंगे हम Alt F1 और फिर क्या करना होगा आपको, F12. हाँ, F12 करके आप क्या और करोगे, लास्ट वाले को भी यस करना हाँ पड़ेगा. जी, सबसे लास्ट वाले को आप Yes यस करना करोगे। है. तो यहाँ देखोगे जो M30 था आपका, आप सारे के सारे पीसेस किसमें, 8 के 8 पीस आपकी शॉप में। ठीक है, अब बात आ जाती है एक और जो आपका इन्वेंट्री वाउचर होता है आपका, कि हम दूसरे को देख रहे थे Alt F10 करके, जो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। ये वाउचर आपका बेसिकली टैली में दिया होता है, बट कोई इसका यूज नहीं करता क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता किस यूज के लिए आना है। ठीक है, ठीक है सर. तो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन मींस क्या है कि आप क्या करते हो, मान लो आप सॉफ्टवेयर चला रहे हो टैली का या कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, जैसे बिजी में भी दे रखा है आपका, तो आप वो रन कर रहे हो। तो आपने कहा मेरे सॉफ्टवेयर में तो क्या कितनी क्वांटिटी दिखा रहा है, 10 या 20 या 100 जो भी है, मतलब एक एज्यूम कर ले, जैसे अभी गैलेक्सी का 8 पीस है, M30 है ना जो आपका, उसके 8 पीस दिखा रहा था आपको, कि पता है शॉप में मेरे 8 पीस है। बट मान लो किसी ने एक पीस या चुरा लिया या क्या करा, किसी ने डिस्ट्रॉय मतलब खराब हो गया, किसी ने टूट गया, किसी ने आपको बताया ही नहीं, तो आपको क्या है, सॉफ्टवेयर में तो 8 पीस है, बट एक्चुअल में जो आप फिजिकली जो आपका मैनेजर होगा वेरीफाई करके बताएगा, वो बताएगा कि हमारे पास तो 7 पीस ही है। तो इस केस में क्या हो गया, मिसमैच क्रिएट हो गया ना अब आपके पास। Yes, sir. तो उस मिसमैच को ठीक करने के लिए टैली ने यही आपको वाउचर दे रखा है कि फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का, कि आप क्या करोगे, फिजिकली उस स्टॉक की वेरिफिकेशन अपने स्टोर मैनेजर से मंगवा लोगे और आप अपने सॉफ्टवेयर में देखोगे, जिससे क्या रहेगा कि कल को इन केस क्या होता है कि आगे से बिजनेस से क्या होता है, ऑर्डर्स आते हैं या ऑर्डर के थ्रू आप सेल कर रहे हो, तो उसमें मान लो ऑर्डर आया 8 का, आप बोलते हो जी हमारे पास तो अवेलेबल, हम भिजवा देंगे, और कल को पता चल रहा है जी आपके पास क्या 7 पीस ही है। तो इस केस में पता है क्या होता है कि आपकी सामने वाली पार्टी क्या करती है कि कभी ऑर्डर कैंसिल भी कर सकती है अगर आप टाइम जो क्वांटिटी मांगी वो देते नहीं हो तो, है ना।
क्योंकि क्या है, बिजनेस की एग्रीमेंट रूल्स होते हैं कि अगर आपने वो टाइमली उतनी पेमेंट नहीं करी तो उसकी डबल पेमेंट आप दोगे। बिजनेस के बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है आपकी कि अगर आपने कोई, अगर ये कंसाइनमेंट आपको इस टाइम में पहुंचाना था, आपने नहीं पहुंचाया तो वो कैंसिल हो जाता है और उसकी दी हुई एडवांस पेमेंट आप उसको डबल रिटर्न करते हो। तो इसलिए आपको क्या है, अकाउंट मेंटेन करते टाइम फिजिकली जो स्टॉक वेरिफिकेशन है आपको ये पता होनी चाहिए। टैली के अंदर हम ये कर सकते हैं जिससे हमारा मिसमैच हट जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कुछ कंपनी क्या करती है कि अपनी परचेज चढ़ाई नहीं, सेल चढ़ा देती है, जिससे क्या नेगेटिव स्टॉक आता है। तो हम उसको भी ठीक इसी से कर सकते हैं, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन से। तो अब मैंने कहा था ना कि आपके पास मान लो अवेलेबल जो दिखा रहा है आपके सॉफ्टवेयर में कितने 8 पीस दिखा रहा है, और आपके जो गोडाउन में पड़े हैं मान लेते हैं हम 6 पीस है, तो अब इसमें देखो डिफरेंस आ गया 2 पीस का। हाँ जी, मिसमैच आ गया ना 2 पीस का। हाँ जी, जो मिसमैच आया आपका 2 पीस का, उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो देखो अपने मैनेजर से आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगोगे कि आप क्या कर रहे जाए जी, आपकी सैलरी में से काटे या आपके एम्प्लॉय की सैलरी में से काटे, या आप माफ करना चाहते हो, जैसा आपको बिजनेस का कोड हो तो आप देखोगे। बट इन आप सॉफ्टवेयर पे बैठे हो तो आपको उसको खत्म करना जरूरी है कि आपको भी 6 पीस दिखाना जरूरी है अपने सॉफ्टवेयर में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो फिजिकली स्टॉक वेरिफिकेशन है आपको पता चला 6 पीस है आपके पास, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गैलेक्सी जो आपका M30 आप सेलेक्ट करोगे और इंटर करने का यहाँ पे बता दो गोडाउन नहीं शॉप में था आपका, तो कितने 6 पीस दिखा दोगे। जिससे क्या होगा, अब आपके स्टॉक में 6 पीस ही शो करेगा वो। समझ रहे हो ठीक है सर। कि मैंने क्या कहा कि आपके 8 पीस से 2 पीस मान लो खराब हो गए, अब मेरे पास अवेलेबल पीस फिजिकली मेरे पास भी 6 पीस ही है और मेरे सॉफ्टवेयर में भी 6 पीस रहना चाहिए। तो मेरे को वो चीज बतानी होगी जो मेरे पास फिजिकली वेरीफाई होके आई है, उतनी ही क्वांटिटी में यहाँ मेंशन करूंगा। तो आपको क्या होगा, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो हम अपनी स्टॉक समरी चेक करते हैं। अब देखो हम आते कहाँ पे, स्टॉक समरी पे, और यहाँ क्या करते हैं जी, ऑल्ट F1। तो यहाँ हम देखेंगे सैमसंग का जो आपका था M30, अब कितने पीसेस दिखा रहा है आपको, 6 दिखा रहा है ना। इट मीन्स क्या है, आपके जो फिजिकली वेरीफाई करके आपके जो स्टोर मैनेजर ने आपको दिए हैं वो भी 6 हैं और आपके पास भी 6 हैं। बट जो उसका 2 पीस का मिसमैच है वो आप क्या करोगे, अपने मैनेजर से जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उससे पूछोगे ये 2 पीस हुए क्या, अगर खराब हुए तो टाइमली आपने हमें बताया क्यों नहीं, है ना। अगर आप बताते तो हम क्या करते, एक इसमें एंट्री पास कर देते कि 2 पीस हमारे क्या डिस्ट्रॉय बाय फायर या डिस्ट्रॉय हो गए या जो भी रीजन है, हम उसको अपना एक्सपेंस दिखा देते। ये आगे जाके जीएसटी में आपको पता है कि अगर आपकी कोई भी ऐसी चीज क्या डिस्ट्रॉय या चोरी हो जाती है तो उसका इनपुट आपको रिक्लेम करना होता है गवर्नमेंट को, है ना। तो उस केस में आपको ये सारी चीज पता होगी तभी तो आप अपनी करेक्ट रिटर्न भरोगे, वरना क्या होगा, आपकी गलती आने लग जाएगी। हाँ जी, ठीक है, तो ये थे आपके 2 मेन वाउचर इन्वेंट्री के जो आपको बाय डिफॉल्ट अनेबल देती है टैली। तो आपको क्या है, आपका ट्रांसफर मटेरियल और फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन जो आपका वाउचर है दोनों क्लियर हो गए, है ना। क्लियर नहीं है, या कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो अब बाकी बचे आपके अकाउंटिंग के जो कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट, ये वाउचर्स के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो मैं ये शीट आज आपको मैं करवा दूंगा ये सर, तो मैसेज करना है आपको फिर। हाँ, मेरे को मैसेज डाल देना, बाकी मैं सर से पूछ लेता हूँ, अगर वो बताते क्लाउड पे डाल सकते तो डाल देंगे, वरना मैं आपको आज व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। तो मैं ये वाला भी असाइनमेंट और आपके जो पुराने थे वो दोनों डाल दूंगा मैं आपके। ठीक है सर आपको व्हाट्सएप नंबर थोड़ा सा फिर से बताइएगा। 88 88 10 10 38 38 83 82 और नोट कर लिया? रिपीट करूं? हाँ सर रिपीट करें एक बार। 88 हाँ हाँ 10 हाँ हाँ 38 हाँ हाँ 82 सॉरी 8382 82 लास्ट में। हाँ सर ठीक है ठीक है। हाँ सर 1 लाख इंटरेस्ट क्या है ये लोग ये आलोक जी क्या बता रहे हो, 1 लाख विथ इंटरेस्ट। हाँ जी आलोक जी सुन रहे हो?
हाँ जी आलोक जी, कहाँ गए? हाँ जी आलोक जी, आपने एक मैसेज किया, मतलब 1 लाख विद इंटरेस्ट मीन्स क्या, कुछ बताओगे? क्वेरी किस चीज की आपकी? हाँ जी आलोक जी, बताओगे 1 लाख आपने जो मैसेज किया है कि मतलब विद इंटरेस्ट। आपकी सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो एक बार कुछ माइक या कुछ क्या है। हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है आलोक जी। ये आप मैसेज में ही बता दो, ये 1 लाख विद इंटरेस्ट आपने क्या मतलब करा है, एक बार बताओ। कैपिटल 1 लाख रुपए जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, वो कह रहा हूँ। अच्छा हाँ, वो 1 लाख रुपए रहेगी, ठीक है ठीक है। अच्छा उसका आंसर दिया था ना आपने, ठीक है ठीक है। क्योंकि जो कंसिडर की गई है एज ए स्टार्टिंग में, वही अगर उसने इंट्रोड्यूस नहीं करी कोई कंपनी का, तो 1 लाख ही रहेगी आपकी। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। और किसी क्वेरी है कुछ कि जो आज हमने पढ़ा है, या आपका पुराना कोई? हाँ जी, ये सबके लिए है कि कोई क्वेरी? अभी तो नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है सर तो लास्ट हाँ सर बताओ। बोल रहे थे, सर लास्ट क्लास में बोले थे ना फाइल चेंज करने का, कि अगर सी ड्राइव से डी ड्राइव में हमको चेंज हाँ करना हाँ हाँ। पड़ता था, तो सर वो तो कैसे एक बार करेंगे? एक्चुअली हम ट्राई वो कर रहे थे, हो नहीं रहा था। अच्छा ठीक है दिखाते हैं आपको। तो जैसे देखो, अभी टैली था ना, एक तो क्या है, आप जब कंपनी क्रिएट कर दो, जैसे एक तो सबसे फर्स्ट टाइम आपका जब भी आप कोई कंपनी क्रिएट करो, जैसे मैं यहाँ के क्रिएट पे, तो मेरे को देखो ड्राइव की लोकेशन दिखाएगा, हम्म। है ना? बट यस अगर सर। मैं इसको ऑल्टर करता हूँ, तो अब मेरी वो ड्राइव हट जाएगी, हम्म। है ना? क्या ड्राइव में हाँ। मेरे को दिखाई नहीं रहा, क्या मैं चेंज ही नहीं कर सकता? तो अब आपका दूसरा तरीका क्या है चेंज करने का? क्या आपको पता है जो आपने कंपनी क्रिएट करी, तो कहाँ पे क्रिएट हुई है आपकी? जैसे मेरी यहाँ पे क्रिएट हुई है आपकी, डेट टू मेनी, जैसे मान लेते एक कंपनी यहाँ क्रिएट कर देता हूँ आपकी, ठीक है? यस सर। ये आपको पता रहेगा कि जहाँ पे क्रिएट हो रही है आपकी कंपनी, वहां शो होगी। जैसे मैं करता हूँ इसको स्किप, मैंने ऑल्ट F1 करा, मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मान लो अब ये लोकेशन थी, मैंने इसको कंट्रोल ऑल्ट V करके ये लोकेशन दे दी। मैंने कहा एनके करके कोई भी कंपनी में क्रिएट करता हूँ, डायरेक्टली कंट्रोल करके सेव। अब ये कंपनी क्रिएट हो गया, मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे पूरा डाटा मतलब फुल हो गया है, कि मतलब अगर मैं काम करूंगा तो बड़ी हैंग है, मतलब वैसे चल रहे मतलब प्रॉपर तरीके से, बट मेरी डी ड्राइव पूरी खाली है, यस सर। ठीक है? तो आपको क्या करना होगा, बस आप आओगे इस फोल्डर में, इस फोल्डर में से देखो 10,000 का फोल्डर, हम्म। इस फोल्डर को बस आप क्या करोगे, यहाँ से कॉपी करके ले जाना या कट कर देना। अगर यहाँ नहीं चाहिए तो कट कर देना, या वरना आप कॉपी कर लेना। तो मैं यहाँ से कट करके क्या कर रहा हूँ कि मैं जाऊंगा कहाँ, आपकी डी ड्राइव में, मैंने कहा डी ड्राइव जो मेरे चल रहा है, तो डी ड्राइव में इधर आके जो भी आपका फोल्डर है, वहां आके बस आपको क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा। ठीक है जी, जैसे मैं यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे कंप्लीट बिकॉज मतलब यहाँ पे परमिशन नहीं दे रखी डी ड्राइव में,
बट यहाँ पे देखो हो गया है। हाँ जी, यस सर। तो यहाँ देखो हो गया, तो बस आपको अब यहाँ से इसकी लोकेशन कॉपी करनी है। हाँ पेस्ट कर देना है। हाँ, और वहां क्या करनी है, जब आप टैली पे इधर आओगे ना, Hold तो आप इसको control बंद कर दो। एरर फाइल आ गई क्योंकि ओपन नहीं करा था मैंने इसे। आपको याद रखना वो कंपनी शट डाउन रखना, ठीक है। यस सर, यस सर। अब मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ आके क्या करूंगा, इसको कंट्रोल ऑल्ट वी करके डी ड्राइव, तो देखो कंपनी अब डी ड्राइव में खुल रही है मेरी, जैन के वाली मैंने बनाई थी, ठीक है। यस सर। तो देखो वो यहाँ पे आ जाएगी। बस आपको क्या करना है, उस फोल्डर से उसको पूरा प्रॉपर उठाना, उस फोल्डर को 10,000 या 11,000 आपको कंपनी का फोल्डर देख लेना, उसके बाद आपको पेस्ट करना है, yes sir ठीक है। यस सर। बाकी मैसेज आया है आलोक जी का कि सर जी चोरी किया माल मिल जाता है और मैं स्टॉक से लेस कर दिया तो वही सेम तरीका आपका स्टॉक समरी से आप उसको ऐड भी कर सकते हो। जैसे आपने स्टॉक जो आपका जो फिजिकल स्टॉक क्वेरी थी ना आपकी, और फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, उसमें हमने 6 बताए थे। आगे उस डेट में हम क्या कर देंगे, उसको दोबारा उसी में ऐड कर देंगे। या वरना आप क्या दिखा सकते हो उसको कि सिंपल की जो आपकी जो एंट्रीज, अगर मान लो कि आपने कोई जनरल की एंट्री पास कर दी कि डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट ऐसे करके या थेफ्ट वाइज ऐसे करके और स्टॉक कम कर दिया, उसी को रिवर्स एंट्री पास कर दोगे आप, ठीक है आलोक जी। हाँ जी आलोक जी, क्वेरी सॉल्व आपकी। और किसी कोई क्वेरी है? हाँ जी, तो आज की क्लास खत्म करें। यस सर। यस क्या सर। कोई क्वेरी है? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, तो कल अगली क्लास में फिर आपका ना ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाल देना मेरे को नंबर, ये सारी चीजें मैं आपको देके। हाँ जी, किसी की क्वेरी है कोई? नहीं ना? नो सर। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका सारा पहले वो ट्रेडिशनल मॉडर्न पूरे डेबिट क्रेडिट एक बेसिक बिल्कुल सिंपल से सीखने के बाद फिर हम एंट्रीज पे आएंगे, ठीक है। जी ठीक है सर। तो बाकी जो असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप उसको करके मेरे को बैलेंस शीट का आंसर जरूर बताना। मैं बैलेंस शीट देखूंगा, एक ही कंपनी में दोनों चीज डालना है, लेजर भी स्टॉक भी, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करनी है, देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप टैली रन कर सकते हो, जी सर। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। जी गुड आफ्टरनून, और क्लास खत्म करते हैं आज की। सर थैंक यू। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।